ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए बाबू चला जाए। हाँ। पाठ लगे आप लोग? हाँ। समझ में आया? हाँ। नहीं आया? आ गया। चलिए कहाँ से कौन देख रहे थे? कोई धातु के रूप देख रहे? दो हाँ। सूत्र चले थे ना नए? हाँ। अच्छा पुराना याद किए? हाँ। अभी बिठा है। हाँ। टुटू अच्छी कमत आया। अच्छी कमत हाँ। कैसे बनता है? हाँ। बताओ अच्छी कमत कैसे बनता है? बनाओ जरा अच्छी कमत की प्रक्रिया बोलो। कम धातु से लुंग लाएंगे, लुंग होगा भी तो लस से तादी करेंगे। कम नहीं कम। कौन धातु का अच्छी कमत बनेगा? कामी धातु। हम धातु का बनेगा कामी कभी? धातु नहीं, अच्छा कमत उसका बनेगा। हाँ। तो कामी धातु से तल आए कामी त, हाँ। और इसके बाद चिली लुंगी से चिली किए कामी चिली त। इस बार चिली को स्विच करने जा रहे थे, सूत्र आ गया था णी श्री द्रुश्रुभ्यः कर्तरि चंग। इससे चंग कर लिए। चंग बोलो ना चुट्टू, यहाँ जाके बोलो। इससे चंग कर लेंगे। चंग में चंगा बिताऊ अ बचेगा तो सीधी बनेगी कामी अ त। हाँ। फिर सूत्र आएगा ढेर निटी। हाँ। अनिडादव आठ धातु के ढेर लोप अनिडादी आठ धातु परे रहते णी का लोप हो जाएगा। हाँ। तो णी का लोप हो जाएगा तो स्थिति बनेगी काम अ त। हाँ। फिर सूत्र आएगा णौ चंग्य सेडी का लोग की है। हाँ। हाँ, चलो। फिर णौ चंग्योपधाया ह्रस्वः की चंग परे णौ यदंगम तस्योपधाया ह्रस्वः स्यात्। की चंग परक णी परे रहते जो अंग उसकी उठाकर ह्रस्व करेंगे। ह्रस्व कर दो ना। तो कम अ त। अरे आकार को ह्रस्व आकार किया, कम अ त, ये स्थिति बने। फिर चंगी इस सूत्र से द्वित्व कर लेंगे। अभ्यास कार्य कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी चंदन? च कम अ त। ये स्थिति बन जाएगी। अभ्यास कार्य सब समझ में आया? अभ्यास कार्य से अभ्यास संज्ञा से लेकर के जितना भी काम किया गया, अभ्यास संज्ञा करके जो काम किया गया है ना। अरे वो हलादी से किया गया, उसके बाद रस्व से रस्व किया गया, वो लगाए, फिर अभ्यास से फिर वो कर दिए, सब अभ्यास कार्य से हो गया। तो चकम अतः ये स्थिति बन गई। हाँ चलो, इसके बाद कौन सूत्र लगाए? फिर यहाँ पर सन्यतः इस सूत्र से हमें अभ्यास के ह्रस्वकार को ह्रस्व इकार करना था, तो सन पर में नहीं था। तो फिर सूत्र आया था सनवल लघुनी चंग परे नग लोपे। सूत्र आ गया। इसे क्या करा दिए? सनवल भाव करा दिए ना। हाँ चलो, सन्वत भाव करा दिए। तो फिर सन्यतः इस सूत्र से अभ्यास हो गया हमारा च, उसके ह्रस्व आकार को इकार कर देंगे। और सन पर में है ही सन्वत भाव विषय हुआ था, तो इकार कर लेंगे तो ची कम अ त। और फिर सूत्र आएगा दीर्घो लघो। लघोर अभ्यासस्य दीर्घः स्यात् सन्वत भाव विषये। सन्वत भाव का विषय होने पर लघु अभ्यास के लघु को दीर्घ होता है। तो अभ्यास का अच्छा, वो सूत्र सन्वत भाव करने वाला लगा लिए, सही बोला? हाँ। क्या उसका अर्थ घटाए नहीं? यहाँ पर चकम अत में घटाए नहीं। घटाओ जरा, घटा के बोलो। चंग परक णी परे रहते जो अंग। कौन हुआ? चकम। अरे णी परे रहते, जो णी का प्रत्यय लोगे, प्रत्यय लक्षण करोगे तो उसके बाद ही था ना। तो पहले णी तब चंग, वही तो चंग परक णी कहलाएगा। पर रहते जो अंग चकम अंग। फिर तस्य यो अभ्यासो लघु परः, उसका जो अभ्यास लघु परक अभ्यास है, वैसा अभ्यास है ना। अब यहाँ सीधे सीधे देखोगे बाबू तो क रहेगा पर, लेकिन आप समझिए यदि सीधे हम लघु पर में होगा तो अभी कभी इधर क्या कहते हैं, संधि वंधि नहीं हो जाएगी।
संधि नहीं हो हाँ, जाएगी? हो जाएगी। अरे कौन सा आप लघु रखेंगे, अकार रखेंगे तो दीर्घ हो दीर्घ हो जाएगा। जाएगा। ध्यान से देखिए हाँ। क्यों वो क का व्यवधान सोढ़व्य है, हाँ। उस बात को बता रहे हैं। हाँ। वरना चलता नहीं ना है। अरे सप्तमी लगी है उसमें, हाँ। अव्यवहित पर में चाहिए ना। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं, नहीं। ककार अव्यय। हाँ। लेकिन आप समझ लीजिए कि अभ्यास जो च आपने बनाया, हाँ। वो लघु परक आपने कहा। लघु यदि आप अव्यवहित पर में मांगेंगे हाँ। तो लघु मतलब रसोई पर में मांगेंगे। हाँ। रसोई अ ई उ री और री भी तो रस हाँ, होगा। हाँ। इतने में से कोई आएगा, कोई भी रहेगा तो संधि हो जाएगा। फिर हाँ। समझ में आ रही है? हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए क्या हमको एक व्यवधान मतलब अवश्य सोढ़व्य है ना? हाँ। येन ना व्यवधानम तेन व्यवहितेपि। आया कि नहीं? हाँ। येन न व्यवधानम ना व्यवधानम व्यवहितेपि। ये नियम है बाबू, हाँ। कि जिसका अवश्य व्यवधान होता हो हाँ। तो फिर उसका व्यवधान रख करके भी हम काम कर लेंगे। हाँ। जैसे एक चीज और बताए आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे पुगंध लघु पदस्य च कहाँ लगाए थे हम लोग? जैसे सिद्ध धातु में लगा रहे हाँ। थे, सिद्ध अ ती, ये स्थिति सेधति बनाते हाँ। थे, तो सिद्ध अ ती लट लकार में बना रहे हाँ। हैं। तो वहाँ आप क्या लगा रहे थे? पुगंध लघु पदस्य च। सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक पर रहते। तो कौन सार्वधातुक पर में है? सबका आकार सार्वधातुक है। उसके परे रहते यहाँ पर आप लघु उपधा में जो इकार है, इक है, उसको आप क्या कर रहे थे? गुण कर रहे थे। तो इक को गुण कर रहे थे। तो देखो उसके पर में सार्वधातुक है क्या? नहीं नहीं, नहीं, बोल के पर नहीं। समझिएगा। हाँ। सीध में जो रस्व इकार को आप गुण करने जा रहे हैं, उससे पर में तो क्या है? ध है। वो सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक है क्या? नहीं है। सार्वधातुक कौन है आपका? अ है। हाँ। आगे वाला हाँ। सबका। हाँ। तो बीच में किसका व्यवधान आ रहा है? ध का व्यवधान आ रहा है। हाँ, तो फिर कैसे लगा दिए आप सूत्र? हाँ। प्रश्न करेगा ना कोई? हाँ। अरे सप्तमी लगी है, सार्वधातु अर्धधातु हो परयो हो, तो वो अव्यवहित पर में होना चाहिए ना। तो क्या बताए? तो यही नियम से वहां भी समझना। हाँ। ये ना व्यवधान मतलब जिसका ना व्यवधान मतलब अवश्य व्यवधान हो। अरे आप कहे लघु उपधा को गुण करना है, हाँ। तो उपधा कब बने? जब वो एक वर्ण वहां रहेगा तभी तो उपधा बनेगा। हाँ। पागल है कि? हाँ। अरे सार्वधातुक परे रहते आपके उपधा वाले एक को गुण करना है ना। हाँ। समझिएगा। हाँ। लघु पद को आपको गुण करना है। हाँ। तो उपधा में वो कब रहेगा? जब कोई वर्ण उसके बाद होगा अंतिम वाला, रहेगा। तभी तो उसके हाँ। पूर्व वाला होगा। हाँ। तो उसका अवश्य व्यवधान है। क्या है उसका? अवश्य व्यवधान है। ऐसा जहाँ पर होता है वहाँ पर व्यवहित होने पर भी मतलब व्यवधान होने पर भी काम किया जाता है। वही तरह यहाँ पर भी है। नहीं समझ में आ गया। आया? तो एक बाकी अन्यत्र देखिए कहीं नहीं चलता है। हाँ। इको एनर्जी लगाते हैं क्या? कहीं पर भी अच पड़ा हो तो आप नहीं, कहीं इको एनर्जी लगा देते हैं? नहीं ना चलता, नहीं। क्योंकि अच में सप्तमी लगी हाँ। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा सूत्र हाँ। आया था। अव्यवहित पूर्व को ही काम होता है। आया कि नहीं? हाँ। पर में वो अच रहते अव्यवहित पूर्व जो एक होगा उसी को जान होता है। ऐसा करते कि नहीं हाँ। करते? यदि एक का भी व्यवधान आता है तो हम लोग काम नहीं करते। कहते कि नहीं कहते? हाँ। तो फिर समझ में आई? हाँ। वैसे ही यहाँ पर भी कोई प्रश्न उठा सकता, लेकिन यही नियम आपको लगाना है। ये न व्यवधानम तेन व्यवहितेपि। आया कि नहीं? हाँ। चलिए यही कर लिए। हाँ, फिर यहाँ ये कर लिए। हाँ। क का व्यवधान चलेगा। चलेगा। कहने का था, हाँ। ये नियम लिख लो। ये न व्यवधानम तेन व्यवहितेपि। याद रख लिया करो ऐसा, वरना फंसा देंगे कोई। सप्तमी देख के तुरंत वो लाएगा अव्यवहित पर में। ये न व्यवधानम तेन व्यवहितेपि। ना व्यवधानम बाबू मतलब अवश्य व्यवधानम। ये न अवश्य व्यवधानम ना। अरे न अव्यवधानम, दो बार न जुड़ने से वो हो जाता है ना। हाँ। देखो वहाँ न अव्यवधानम, उसमें अकस्वर्ण दीर्घ किया तो ना व्यवधानम। तो ना व्यवधानम मतलब अवश्य व्यवधानम। नय द्वयस्य दार्ढ्य बोधकत्वम मतलब नहीं दो बार कहा जाए तो क्या हो जाता है? वो फिर आमे परिवर्तित हो जाता है ना। चुटू नहीं जाएगा ऐसा नहीं मतलब जाएगा। अवश्य जाएगा, दृढ़ हो जाता है। फिर तो जाना ही है। खाली इतना कहते चुटू जाएगा तब तो ठीक है, चलो भाई चुटू आलस्य भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुटू नहीं जाएगा ऐसा नहीं चलेगा।
ऐसा नहीं। तो इसका मतलब जाना ही है, अवश्य जाना। नहीं द्वय कहने से, 2 बार नहीं का प्रयोग करने से क्या हो जाता है? दार्ढ़्य आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है, बात में दृढ़ता आ जाती है। ठीक हुआ? तो वही नहीं द्वय का है यहाँ पर। ना व्यवधानम मतलब अवश्य व्यवधानम, आया कि नहीं? मतलब जिसका अवश्य व्यवधान होता हो, तो फिर उसका व्यवधान रहने पर भी, अरे जब वो अवश्य व्यवधान उसका रहना ही है, तो फिर आप कैसे उसको हटा पाएंगे? नहीं ना भाई। देखिए पुगम लघु पदस्य च में धकार का व्यवधान रहेगा ही। वो कहीं पर भी आप पुगम लघु पद एक वर्ण तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अब ये वही पर में यदि आप ढूंढने चलेंगे तो फिर इसका क्या काम हो? तो सार्वधातु कार्धातु कयो को कर लेगा, इगंध अंग को गुण तो आया कि नहीं? इसको इसीलिए बनाया कि उपधा वाले एक को ये करे। समझ में आ रही? तो जिसका अवश्य व्यवधान चलता हो, होता हो, उसका व्यवधान रहने पर भी काम करना पड़ेगा। ऐसा किया जाता है, लोक में भी हम लोग ऐसा करते हैं, है कि नहीं? जिसका जो मतलब कोई समस्या है, अवश्य है, होनी है, तो भी हम लोग फिर वो समस्या को झेलते हुए काम करते हैं। करते कि नहीं? मान लीजिए खाना बना रहे हैं, उसमें रोटी सेकने बेकने में हाथ जलता है कि नहीं? इधर उधर कहीं वो छू जाएगा, उसको आग को छू जाएगा, उसको पात्र को छू जाएगा, तो जलता है कि नहीं जलता? लेकिन उससे खाना बनाना थोड़े छोड़ दिया, आया कि नहीं आया? वो फिर बनाया ही जाएगा। अरे जो समस्या होती है उसको तो सहन करके। अब जैसे यहाँ ठंड में है, मान लीजिए अभी आप लोग मतलब ठंड भी ये तो आ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि अवश्य ये तो रहनी है। अब ये 3-4 महीना तो ठंड पड़नी है, इसे बात थोड़ी छोड़ दिया है। तो जिसका अवश्य व्यवधान हो, उसके व्यवधान रहने पर भी कार्य किया जाता है। यही वो कह रहा है। लगा? नहीं समझ में आ गया? ये नो ना व्यवधान हम तेनो व्यवहितेति, यही है। ठीक हुआ? और ये बात समझ में आई? नहीं द्वयस्य दार्ढ़्य बोधकत्वम, दार्ढ़्य कहो चाहे दृढ़ता कहो, एक ही बात है ना। अरे दृढ़ता का बोधक होता है, नहीं द्वय जो होता है दृढ़ता का बोधक होता है। समझ में आया? ये ध्यान रखो, वही नहीं द्वय है यहाँ पर। चलो तो यहाँ फिलहाल ये कर दिया तो कोई बात नहीं, अब घटा दो एक बार, बस बात खत्म करो। चलो बार बार हर रोज छोड़ी नहीं बताएंगे, आया ना? कि भाई ऊपर में क मिल रहा है और नहीं मिल रहा, अब ये बता दिए नियम का, सब ध्यान रखो। तो लघु परक अभ्यास हो गया। अब आगे तस्य, उस अभ्यास को शनि युवा कार्यम तस्य अभ्यास घटा उसको, तस्य शनि व कार्यम स्यात्, मतलब जो कार्य सन पर होते हैं वो यहाँ पर भी होंगे। तो और क्या मांगता है वो कि ऋणौ अगलोपे असति, कि मतलब ऋणी को मान करके अगलोप पर में ना होना चाहिए। नहीं हुआ, होना चाहिए। नहीं ना हुआ यहाँ। आगे हम लोग एक ध्यान रखिए, कथ धातु लाएंगे। कथ चूरादी गण पढ़ेंगे ना, लास्ट वाला गण है ना चूरादी। अरे 10 गण है ना हमारे, श्लोक याद किए है। वाद्यदारी जुहोत्यादि दिवादि स्वादि रेव च तुदादिश्च रुदादिश्च क्या तना क्या तनादि ऐसा कुछ जो भी पाठ है आप देख लीजिएगा। लेकिन लास्ट वाला गण कौन सा है? चूरादी गण है। 10 गण है, उसमें चूरादी गण। तो वहाँ एक धातु आएगी कथ। कथ वाक्य प्रबंध है ना, जिसका हमने कहते कथयति, मतलब कह रहा है, वही वाली कथ धातु आएगी। क्या आएगी समझिएगा, इसको आपको अनग लोपे वाला घटाने जा रहे हैं कि कहाँ नहीं लगेगा, ऐसी परिस्थिति में नहीं लगेगा। कथ धातु रहेगी, मान लीजिए कथ धातु चूरादी में णिच प्रत्यय हो जाता है, एक सूत्र आएगा। तो सीधा चूरादी गण की जितनी धातु है ना, उससे धातु से णिच तो णिच कर देगा, कर देने दीजिए, तो कथ धातु से णिच करे। ये कथ धातु जो है ना बाबू, थकारांत नहीं है, अकारांत है। थकार में अकार भी जुड़ा है, वो अनुनासिक नहीं वो रहेगा, कथ पूरा है। तो समझिएगा। अब वो कथ धातु से आप णिच कर लेंगे, है कि नहीं? णिच में णचा भी तो ई बचेगा। अब यहाँ क्या हो जाता है, ये णिच जो है वो कैसा है, सार्वधातुक है कि अर्ध धातुक है? अरे 3 शीट से भिन्न है, कथ धातु से भेद है, तो अर्ध धातु है। तो अर्ध धातु हम शेष से अर्ध धातु से, और अर्ध धातु के उपदेश काल में जो अकारांत कथ था, जब अर्ध धातु का उपदेश करे तो तदंतस्य, तो उसका जो अंतिम आकार है उसका लोप हो जाएगा। कोई सूत्र गया था ऐसा करने वाला, क्या अर्ध धातु को उपदेश काले यदंतम तस्या तो लोपः,
कौन सूत्र है? अतो लोभ। अरे तस्य अतो लोभ, अतो लोभ सूत्र ही अंश आ गया। उसके ह्रस्व आकार का लोभ होता है। तो यहाँ देखो नीच परे रहते, ये अर्धातुक था, वो अर्धातुक के उपदेश काल में ये अदंत था ना, ह्रस्वकरण था, तो इसके आकार का हम लोभ नीच संज्ञा नहीं कर रहे हैं, लोभ से लोभ कर रहे हैं। तो देखो नीच को मान के किसका लोप हुआ? अकालोप हुआ। तो नीच को मान के अगलोप हो चुका है। अब आगे ये जो भी परिस्थिति हम करेंगे वहाँ पर भी, तो वहाँ पर ये सूत्र सन्वत भाव नहीं करेगा। अब वो वहाँ की हम परिस्थिति में नहीं जाना चाह रहे हैं कि क्या क्या होगा। अरे उसमें भी क्रम से होगा ना। अरे कथ धातु से नीच लाए, नीच पर रहते कथ के आकार का तो लोप से लोप कर दिए, कथी धातु बन गई। क्या बन गए? कथी धातु बन जाएगी। कथी धातु बन जाएगी। उससे आप क्या ले आएंगे? लुंग लगा लाएंगे। लुंग के स्थान में जो भी कर लेंगे, ती आदि कर लेंगे, उसका चिली कर लेंगे, चिली करेंगे ना, इससे चिली करेंगे, चिली लुंगी से चिली कर लेंगे। उसके बाद ये सूत्र चंग कर देगा। कौन सूत्र? अरे नियंत धातु पर चिली को चंग करता है, तो नियंत धातु है ही कथी, उससे पर चिली को चंग कर देंगे। चंगा भी तो ये रस्व तो करेगा नहीं। अरे रस्व क्या करेगा? रस्व ही है, उसको छोड़ दो उसको। तो क्या करेगा? स्थिति क्या है? ध्यान दीजिएगा, नेर नीति लगा रहता है। नेर नीति से णी का लोप कर देंगे, तो कथ अति, ठीक है, तो इधर से चला जाएगा। तो चलिए, हमको इतने में ही देखना है, आगे बागे की जरूरत नहीं है। कथ बस इतना बना ना, इतने में देखो चंग पर्यंत आया ना, आगे का बाद में देखेंगे। फिर क्या करेंगे? चंगी लगा देंगे, चंगी से द्वित्व लगाएंगे, तो कथ और अभ्यास कार्य कर लो ना सब, चकथ ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर हम संयत लगाने जाएंगे, तो सन तो परे है नहीं, आप कहेंगे हम सनवत भाव कर लेंगे, लेकिन देखो सनवत भाव होगा क्या? नहीं होगा। चकथ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? सब घटाओ पहले, वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, कहीं पहले ही अटक जाए। चंग पर णी परे रहते जो अंग, ऐसा तो चकथ बन रहा है। उसका जो अभ्यास वो लघु परक है, लघु परक है, अकार है ना, ककार का व्यवधान तो चलेगा, तो लघु परक अभ्यास मिल गया। उसको शनि इव कार्य, उसको सन पर रहते जो काम होता है वो सब काम हो, तो ये करते हम। लेकिन कब? वो आगे जो मांग रहा है वो घटना चाहिए ना। अगलोपे असति, णी को मान के अगलोप न हुआ हो। यहाँ तो णी को मान के अगलोप हुआ है, अक में किसका लोप हुआ है? इसलिए नहीं करेगा। तो सन्वत भाव नहीं होगा, तो ये सन्वत भाव नहीं होगा। संयत तो नहीं करेगा। दीर्घो लघु से तो लगाना हो तो लगा लेना, लघु को दीर्घो कराने वाला, लेकिन वो भी सन्वत भाव से मानता है, वो भी नहीं होगा। तो वही अचकथत ऐसा रूप बनता है। वो जब आएगा तब बनाएंगे। वो तो परस्मैपदी धातु है ना, तो हल कर चला जाता है, कथयति लट लकार में बनता, इसमें अचकथत बन जाएगा। नहीं बनेगा? समझ में आए? नौ अगलोपे असति, इसका प्रयोजन समझ में आया? णी को मान के अगलोप न हुआ हो तब होता है कि नहीं है? क्या करना है? चल, आया कि नहीं आया? तो ये बना लिए। तो चलो फिलहाल तो यहाँ पर हम सन्वत भाव कर लिए और दीर्घो लघु लगा लिए, और दीर्घो लघु क्या संयता लगा लिए, और दीर्घो लघु से दीर्घ इकार कर दिए, तो क्या रूप बन गया? और अट आगम सब करके क्या बन गया? रूप। बस यही बन गया लघु। अब क्या इसको दोहराएंगे? आया नहीं? अच्छी कमत यो न जाना थी तस्में कन्या न दिए थे। जो लड़का अच्छी कमत रूप न जाने तो उसको अपनी लड़की नहीं देनी चाहिए, ऐसा प्रसिद्ध श्लोक है। तो से कब से रटवा रहे हैं, और चुटू को नहीं ना देगा कोई लड़की है ना। अरे 3 रूप बताए ना, कोई श्लोक याद नहीं है? याद है? अरे 3 रूप बताए। अजर घा यो न जानाति वरवरी, अची कमत यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते। ये 3 रूप जिसको बनाना ना आता हो उसको लड़की नहीं देनी चाहिए, ऐसे मूर्खों को। आया कि नहीं आया? उसमें एक अच्छी कमत है, आया ना, तो अच्छी कमत है तो आ गया। अब अजर का और वरवरी बच गए, तो उसको देखते हैं चुटू पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जब आएगा तब आया कि नहीं? लेकिन फिलहाल एक स्टेप पार कर लिया, आया कि नहीं? एक मापदंड में उतर गया, आया ना? चलिए, तो यह अच्छी कमत है, प्रसिद्ध है बहुत, मतलब अरे काफी सूत्र भी लग रहे हैं, और थोड़ा ध्यान देना, एक सूत्र में अर्थ घटाना,
तो इसीलिए जोर दे रहा है, थोड़ा ध्यान रखो वरना फंसोगे फिर, है ना। अच्छी कम होता, और जब ये कम धातु का चलाएंगे तो अचक अब ये तुम चलाएंगे नहीं, हो गए कामी तो कम धातु के और चला लिए, कम उकांतो काम खत्म हुआ। इसके बाद अय गतो धातु उसके भी चला लिए, अच्छे से अभ्यास कर। बोलो पहला रूप बोलो अय धातु का। अयते, अयान चक्रे, अयाम बबूवा, अयामास। हाँ आगे बोलो। अयिता, ऐष्यते, अयताम। तुम बोलो आगे छठे से। आयेत, ये तो छठा क्यों होगा पागल? लंग आयेत, आये तो क्यों होगा? सीयूट इसमें थोड़ी ना होता है, सब होता है ना, सब ही तो हो रहा है। आय सप्त आतेत। ले बंड भगने लगे तुम तो बस पागल हो जाओगे अभी। आयत, अरे आई धातु है तो सब होगा, तो कुछ नहीं आठ आगम करना है। आई धातु है सब है और तो है, मिला देना है। हाँ बोला आगे बोलो। आयत, अयत, अशिष्ट। हाँ दो लास्ट वाले बोलो। विशिष्ट, आइष्ट, और ऐष्यत। हाँ यही तो बन गया, क्या दिक्कत है? अरे आठ आगम 3 जगह करना है तो उसका आ बोलो बाकी और बोलो, यही तो कर, सरल होता है कुछ नहीं, एकदम साफ है ना। अय गतो गति अर्थ में है, जाने अर्थ में है। आप कह सकते हैं देवदत्त अयते, बालक अयते, मतलब जा रहा है। और उसमें यदि प्र जोड़ दोगे, प्र अयते कर दोगे तो एक तो सूत्र लग जाएगा, उपसर्ग स्थित रेप लत्व कर देगा, अय धातु पर है तो लत्व कर देंगे तो, और दीर्घ कर लेंगे तो प्लाय अर्थ बदल जाएगा। प्लायते मतलब भाग रहा है ना। उपसर्ग जुड़ने से फर्क हो जाता है ना। जैसे एक ही हार री हरणे धातु है, री धातु री हरण अर्थ में है, हरती बनता है उसमें, मतलब हरण कर रहा है। लेकिन यदि प्र जुड़ जाए उसमें, हरती में प्र जुड़ जाए, प्रहरती, मतलब क्या अर्थ हो जाएगा? फेंक रहा, प्रहार कर रहा है, ये अर्थ हो गया। आहरती, खा रहा है। देखो हरती ही है, बस उपसर्ग लग रहा है तो अर्थ बदल जा रहा है, एक उपसर्ग लगने से बदल जाता है ना। फिर विहरती, विहार कर रहा है, बस आप इंडियन जो बोलते हैं यही सब शब्द है आपके। ये विहार सब हार री धातु का ही बना है, री धातु तो हरण अर्थ में, लेकिन उपसर्ग लगने से देखो अर्थ कितने बदल जा रहे हैं, नहीं? विहरती, फिर प्रहरती हो गया, विहरती हो गया, फिर बनाओ आहरती हो गया, आहार संहरती, संहार कर रहा है, संहार नहीं कहते हैं, संहरती। सम उपसर्ग जुड़ गया भाई, सम उपसर्ग जुड़ गया, समहरती तो नहीं बन जाएगा, मतलब संहार कर रहा है, बना कि नहीं बना? तो ऐसे उपसर्ग जुड़ने से अर्थ बदल जाता है। गच्छति मतलब जा रहा है, लेकिन आंग उपसर्ग जुड़ जाए आगच्छति मतलब आ रहा है, बदल जाता है, बन जाता है। तो ये उपसर्ग जुड़ने से उस धातु को आप काफी अलग अलग अर्थों में प्रयोग होने लगता है, आया कि नहीं? तो जैसा प्रसिद्ध हो उस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। और लोक में थोड़ा देखा करिए, आप लोग क्रिया बोलते हैं तो ये कौन सी धातु की क्रिया है? अरे कहीं ना कहीं आपको 2000 धातु में से ही कोई मिलेगी, आया कि नहीं आया? इससे कम में ही सब लोग अपनी भाषा चला लिए। 2000 धातु, 2000 क्रियापद वाले बताओ ना, 2000 जिसके लिए अलग अलग क्रियापद हो, है ना, उसके रूप तो कितने बनेंगे उसको नहीं कह रहे। 2000 धातु अलग अलग क्रिया को प्रयोग करने के लिए बताए, कौन सी भाषा में होती है? आपको तो जाना, मतलब जाना बस, फिर वो के अलावा आप और ज्यादा से ज्यादा रन कर लेंगे दौड़ेगा तो, उसके अलावा कौन धातु है? अरे टेढ़ा मेढ़ा चलता है सब, कितनी प्रकार की चाल होती है, एक ही तरह की चाल होती है। अरे कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई सतत जा रहा है, सतत चल रहा है, तो सातत्य गमने आ जाएगा, कितना सौंदर्य है भाषा का। अरे जो पर्टिकुलर आपको बात कहनी उसके लिए शब्द है, आया कि नहीं? ये नहीं कि सब बराबर, आया नहीं? गधा घोड़ा एक साथ नहीं कर देते, है ना, सब अपना अपना वो रखते हैं। चलिए आया ना, नहीं आया? आ गया। चलिए तो क्या आया यहाँ पर? फिलहाल कौन धातु हो गए? अय धातु हो गए, इसको करेंगे। ऐसे ही पराधन अयते होगा तो उसमें भी कर लेंगे, ठीक है ना। पराधन अयते होगा तो क्या कर लेंगे? लत्व कर देंगे और दीर्घ कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा? उसमें ध्यान रखो कौन उपसर्ग है, प्र उपसर्ग नहीं ना है, परा है, तो फिर परायते रूप बनेगा।
क्या रूप? नहीं वो रेप को लत हो जाएगा, पलायते। पलायते, अर्थ वही रहेगा, पलायते आया ना। इसी का हम लोग पलायन बना लेते हैं, बनाते हैं ना हिंदी आदि के पलायन कर गया, तो इसी धातु का परा उपसर्ग अय धातु है, और कृदंत तो कोई प्रत्यय किया है तो पलायन बना है, ल्यूट आदि कोई कर दिया है, पागरा है, इसको कहते हैं। चलिए, तो ये सब है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अभी ये कर दिया, इसके अलावा भी कोई रेप उपसर्ग दो है, इसका मतलब ये नहीं, आप देख लीजिए कौन से उपसर्ग में रेप रहता है, देख लो जरा तो पता चले ना, वरना कहीं लगाना कहीं नहीं लगाना कुछ नहीं पता। 22 ही तो है आपके पास ही, देख लो ना, परा दो तो कह दिए, फिर आगे बोलो अप सम अनु अव निस निर, देखो निर आया ना, निर्धन अयते होगा, रुचुटू बताएगा क्या रूप बनेगा, निर्धन अयते, इधर संधि नहीं करनी है, उपसर्ग में रेप है, उसको मत तो कर देंगे, बस जोड़ देंगे, निलयते। निलयते, ऐसे दूर होगा, दूर है ना, दूर होगा, मान लीजिए दूर, आगे अयते होगा तो क्या रूप बनेगा, दुलायते, निलयते, दुलायते, सब जगह होगा। अब आपको ये भ्रांति हो जाए, दो उदाहरण दिए तो कि अब ये दो में ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने से देखें। और एक बात बताइए जरा, निस होगा, मान लीजिए निस उपसर्ग होगा, निस धन आगे अयते, ऐसा होगा, तो यहाँ क्या होगा, निस धन अयते में, निष्धन अयते में क्या करेंगे, निष्धन अयते में क्या करेंगे, इसमें लत्व होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, रेप तो है नहीं। लेकिन पगलेट आदमी निष्पद है ना, तो पदांश को क्या हो जाए, यहाँ दूस है, दूस धन अयते, हम कह रहे ससुसु रू लगेगा कि नहीं लगेगा, पदांश को रुत्व कर देंगे, दूर बन जाएगा। अरे निस के विषय को कर लोगे रुत्व तो निर बन जाएगा, इसका दूर बन जाएगा, निस दूर साथ में चला, दोनों में से रू से रुत्व की, अब विसर्ग तो होना नहीं है, होगा विसर्ग, अरे न खर पर में है, अरे अयते है ना, खर कहाँ पर में है, न अवसान पर में है, तो विसर्ग तो होना नहीं है, ऐसे ही मिलाएंगे। तो यहाँ पर अब निस और निर और दूर जब बन गया तो ये सूत्र नहीं लगेगा, लगेगा, इसको साफ सुन गया क्या लगेगा। अरे नीस और दूस, नीस और दूस शांत के लिए कह रहे, नीर दूर में तो कोई समस्या ही नहीं है। देखो नीस नीर दूस दूर चार है, उपसर्ग अलग अलग है, नीस नीर दूस दूर, उसमें रेफांत जो दो है कौन नीर और दूर, उसमें तो लत्व करके आप रूप बना दिए, उसकी बात नहीं कर रहे। जो शांत उपसर्ग है दोनों नीस और दूस, उसके लिए बात कर रहे, उसको कह रहे हैं कि उसको जब रुत्व हो जाएगा नीर और दूर बन जाएगा। अब ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा ये पूछ रहे हैं लत्व करने वाला, लगेगा ना, उपसर्ग में चित मिल गया रे, उसको लत्व कर ले, है ना, कब, अरे अय परे होता है तो पर में है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन जो सस रूहु ने रुत्व किया वो कहाँ का सूत्र है, देखल करा बाबा सूत्र संख्या, पता चला का असिद्ध हो गया, तब 8-2-66 और ये अपना लत्व करने वाला इसको दिखना चाहिए ना, वो रुत्व 8-2-19। बताओ दोनों त्रिपादी के लग रहे हैं, त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम असिद्धम, कौन असिद्ध हो जाएगा, तो जो रुत्व की है इसको दिखेगा नहीं दिखेगा, कहाँ लत्व कर देगा, बड़े आए बहादुर सा जफर, नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, यही दिखाना था, आया कि नहीं, वहाँ सिद्धांत कौमुदी में लिख दिया, सिद्धांत कौमुदी देखेगा इस सूत्र की, वहां लिख दिया कि नीर और दूर रेफांत उपसर्ग होंगे, उसको लत्व हो जाएगा, लेकिन नीस और दूस शांत उपसर्ग रहेंगे तो उसको लत्व नहीं होगा। तो प्रश्न हुआ भाई क्यों नहीं होगा, रुत्व कर रहे हो ना, रेफ आई जा रहा है, तो कहा तस्य असिद्धत्वात्, रुत्व से असिद्धत्वात्, रुत्व असिद्ध, इसको तो सही दिखेगा, ये नहीं करेगा, तो वहां क्या रूप बनेगा, चुटू बोलेगा, रूप बोला, अरे रुत्व तो किए ना, ये सूत्र को नहीं दिख रहा, तुम तो अंधे नहीं ना हो, तुम्हारे दृष्टि में थोड़ी ना सिद्ध हुआ, तुमको तो अष्टाध्यायी देखनी है पूरी, ये सूत्र के लिए असिद्ध हो गया, तो ये लत्व नहीं करेगा, तुमको दिखेगा, तो रेप वाला रूप बोला ना, क्या करोगे, निरायते और दुरायते, ऐसे ही बनेगा ना, और भी संधि बंदी कुछ होती हो तो देख लेना, होती हो तो वरना निरायते दुरायते ये बन जाएगा, लत्व नहीं होगा। तो समझ में आई बात, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, सिद्ध व सिद्ध होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ सिद्धांत कौमुदी देखना सब स्पष्ट किया है, ठीक। यदि कहीं नीलायते और दुलायते दिखे तो क्या मानोगे, कौन उपसर्ग है वहां पर,
निर और दूर है, निस दूर नहीं ना कहोगे, पगलेट मत बन जा, आया ना। और कोई पूछे निरयते दूरयते गलत प्रयोग है, इसमें लत्व क्यों नहीं किया, तो क्या कहोगे कि वो निस और और दूसरा है, कोई गलत सलत नहीं है, काट मत दिया करो जल्दी से, है ना। संभल के चलो, ये सब ध्यान रखो, हो गया ना। आगे चले बाबा। और ऐसे ही और रेफांत उपसर्ग, रेफ वाले उपसर्ग देख रहे थे हम लोग, प्रॉपर आपस में अनु निस निर दूस दूर, ये खान खत्म हो गया। आगे देखो, वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति, प्रति प्रति में रेफा आया, तो प्रति धन अयते होगा, मान लीजिए, तो प्रत्ययते उसमें तो यान होके बन जाएगा, लेकिन ल कर लोगे ना, कर ही लेंगे। तो कर लेंगे ल तो होगा। और कौन रेफ वाला है, प्रति परि, परि भी तो रेफ वाला है, प्रति परि। आगे बोलो, ऊपर एते प्रादय, तो बस ये देखना, रेफ वाले होंगे तो ल तो होगा ना। और ये प्रति में ये इसका तो व्यवधान है, तो प्र में कौन सा तुम्हारा अवयव पर में मिल रहा था, और उसमें भी तो अरे अयति पर में हो, ऐसा रेफ नहीं चाहिए हमको, कहाँ विशेषण है, ध्यान दिया, फंसा रहा है आप लोगों को, आपको कह रहा है कि अयति परे रहते रेफ होना चाहिए। आप बताओ इसका उत्तर क्या देंगे, अयति परे हमें रेफ नहीं चाहिए, अयति परे रहते जो उपसर्ग का विशेषण है, आया ना। उस उपसर्ग में जो रे वो कहीं पर भी आगे पीछे बीच में, उसको लस्व हो जाएगा। देखो कितना फर्क पड़ जाता है, एक विशेषण कहीं का कहीं देने से देखो घटा नहीं पाएंगे, गलत नहीं कह रहा। यदि आप रेप में विशेषण दे तो कोई माई का लाल है कि प्रति और प्र में लत्व करा दे, नहीं पर रहते रेप कहाँ मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। और यहाँ पर आप नहीं कहते हैं ना नाव्यवधानम तेन, क्योंकि ऐसे उपसर्ग मिल रहा है जिसका लास्ट में रेप हो, तो उसमें लगा के काम खत्म करो, प्र में नहीं लगा देंगे, नहीं लगाने देंगे। तो इसलिए कहना पड़ेगा कि अयति परस्य, देखिए उन्होंने कहाँ विशेषण दिया है, उपयति परस्य, उपसर्ग में विशेषण दिया है। ये सब चीजें एक एक बारीकी से अक्षर को देखो तो बहुत कुछ रखा है उस एक एक पंक्तियों में, जितना आप गहराई से सोचेंगे उतना उतना आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये कर दिया, हो गया ना। आगे चलो, फिर आगे चलो, ये अय धातु का काम खत्म हुआ, आगे चलो ना। दया या षष्ठ समझ लिए, उसमें दय और आज धातु आए तब समझिएगा, है ना। वहाँ पर लीड पड़े रहते आम करा देते। चलो अब नहीं कहेंगे, आगे चलो। कौन आया, द्युतदीप्त, उसके भी रूप चला लिए, हमको लग रहा है इसमें ही नए दो सूत्र आए थे, देखना जब आए तब लट लकार का क्या क्रम से बोलो ना, एक एक रूप सब लकारों के, द्योतते, द्युते, द्योतिता, द्योतिष्यते, द्योतताम, अद्योतता, द्योतेता, अद्योतिष्ठा, अद्योतत, अद्योतिष्ठा, अद्योतिष्यता। हाँ यही तो बन गया, नहीं आया, आ गया। चलो इसको और लो बाबू, कहाँ पर आया हो तुमको, चलो। तो क्या कर लिए बाबू, बोल लिए, सही बोला है, कैसे बोला तो फिर से एक बार तुम बोला था, सही बोला, गलत नहीं ना बोला है, बोला तो द्योतते, दिद्युते, दिद्युते ये होगा ना, दिद्युते, द्योतिता, द्योतिष्यते, द्योतताम, अद्योतत, अद्योतत, हाँ ठीक बोला, अद्योतत, द्योतेत, द्योतिशिष्ट, अद्योत। अब इसमें दो बनेगा। अरे परस में पर विकल्प वाला सूत्र आया था ना, कौन सूत्र आया था, द्युत-भ्यो-लुंगी। क्या अर्थ किया इसका, द्युत-भ्यो-लुंगी को, आया कि ना। द्युतादि जो धातु है उनसे पर में लुंग को परस में विकल्प से होता है ना, द्युतादि धातु को कहा। अच्छा वो कहेगा आप द्युतादि कहाँ से पा गए, सूत्र में आदि पद दिया था, नहीं, सूत्र क्या है, आदि तो है नहीं, आप कहाँ जोड़ दिए आदि, आदि में कहाँ जोड़ रहे, अरे वो तो द्युत ही कह रहे हैं, तो द्युत से परे लुंग को लुंगी, चलो वो षष्ठ से सप्तमी मानेंगे, तो लुंग को परस में पद विकल्प से हो, तो द्युत धातु में करो, आगे और धातु में नहीं ना करेगा, सूत्र में कहाँ आदि का है,
तो कहा पंडित जी द्युत भ्यो लुंगी में द्युत भ्य कौन विभक्ति का पद है? पंचमी बहुवचनांतम, पंचमी बहुवचनांतम। द्युत से भ्यस लाए, अकेले द्युत से भ्यस लाने का क्या मतलब है? अरे एक कोई रहेगा उससे तो क्या लाया जाता है? पंचमी करनी है तो कौन लाते हैं? एक वचन लाते हैं, द्युत कहते हैं, द्युत में अस मिला देते हैं, द्युत लुंगी, द्युतो लुंगी संधि करके ऐसा सुनो। लेकिन ऐसा एक वचन न करके बहुवचन कर रहे हैं। क्या आचार्य कहना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ बहुत सारी धातु लेनी है, तो कौन लेनी है? तो द्युतादि धातु लेनी है। और कितनी कहाँ तक जाना है तो वो अभी पता चल जाएगा। सब जो उसमें लिखी है ना तो सब द्युतादि गण की ही धातु है। द्युतादि गण मतलब द्युतादि की धातु है। गण कहने से आपको 10 गण फिट है, लेकिन ये सब अवान्तर गण बन जाते। ये सब अरे जैसे बाजी गण बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें ये अवान्तर, उसके बीच का एक गण छोटे छोटे बनते हैं। अरे कुछ काम विशेष कराना हो तो उसके लिए गण बना दिए जाते हैं छोटे छोटे। तो वही तो चलिए कोई बात नहीं। तो द्युत भ्यो लुंगी का मतलब समझ क्यों आदिपद कहाँ से है? तो बहुवचन निर्देशात। क्या कहोगे? बहुवचन निर्देशात ये आदिपद आया, वरना आदिपद लिखा नहीं था कहीं सूत्र में, नहीं ना था। तो द्युत में तो आप परस में पद करा लेते, दूसरी धातु जब भी कराने जाओगे लोग रोकेंगे कि द्युत भ्यो लुंगी कैसे लगा दिए। वो तो द्युत से ही कह रहा है, द्युत से परे लुंग को परस में पद विकल्प से होता है, इतना ही कहता है वो। ठीक है ना? चलिए तो कैसे करा लिए? तो बहुवचन निर्देशात आदि आदि वृत्ति में इसीलिए कह दिया। तो द्युतादिभ्य वृत्ति बैठी ये सब लगाया करो, पाठ बैठते हैं लगाते हैं वृत्ति देखते हैं तो ये सब देखना चाहिए कि भाई एक एक अक्षर के ऊपर ध्यान दीजिए तो कुछ कुछ मिलेगा। सबका कुछ ना कुछ रहस्य है, इतना हल्के समझ लो इसको। आया ना? एक एक अक्षर का कोई ना कोई प्रयोजन है। अरे द्युत भ्य आप पढ़ रहे तो आपको प्रश्न होना चाहिए, अरे द्युत शब्द से भ्यस कैसे ले आए? द्युत तो अकेला था, तो भ्यस लाने का क्या मतलब? तो भ्यस ला करके बहुत सारी धातुओं से तो द्युत बहुत सारी और कौन कोई भी तो नहीं लेके आएगी, यही द्युत आदि जितनी है वो उसी को हो जाएगा। लुंग को परस में पद विकल्प से हो जाएगा। तो चलिए तो दो बना लिए। परस में पद में अद्युत अरे अंग हो गया ना, तो द्युतादि गण की है तो वो अंग कर लिया। परस में पद पर चिली को तो अद्युत, और जब वो आत्मनेपद चला है तो वहाँ तो वो अंग होगा नहीं। आत्मनेपद में क्या रूप बना? अद्योतिष्ठ। हाँ सीच हो करके उसको ईटा करके गुण करके अद्योतिष बना लिए करके, और ट मिला दिए और त मिला के सूत्र कर दिए अद्योतिष। ये दो रूप बन गए। लास्ट वाला 10वें लगा का बोलो अद्योतिष्ठ। अद्योतिष यही तो बन गया। नहीं आया समझ गया? किसको नहीं आया? आ गया। और द्वितीय में द्वितीय बनाना आएगा। बोलो द्वितीय बनाओ। द्युत धातु है, द्युत धातु से क्या ले आओगे? द्युत धातु से परोक्ष लिट से लिट ले आएंगे। में इटा बताऊ लस्य तादयः तादि का लेंगे। द्युत अब द्युत की अब उसको अभी मत जाओ, पहले प्रत्यय वाला सब निपटा के वहाँ ले आओ और एक क्रम से चलो। जैसे वहाँ अणलादि कर लेते थे, अणलादि थे होगा नहीं, आत्मनेपद है, परस में पद तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर भी तो और ज को करने वाला आदेश है। लेटस तजयोरे सिरे से क्या कर लेंगे? को ताको ए कर लेंगे। बाबू ठंड होगा तो ठंडा होगा बहुत। द्युत मन जाओ। और फिर उसके बाद नदी लगती लेकिन नहीं जाना है उधर। चलो उसके बाद उसको द्वित्व कर लेंगे। द्युत द्युत। अब यहाँ पर हम द्युत द्युत ए। और उसके बाद अपन तो इसको करने जाते हैं। अपन क्या करेंगे? अपन को मारेंगे गोली। अपन क्या करेगा? हम तो यहाँ पे या और ता का लोप करने जाते, लेकिन सूत्र आ गया था यहाँ पर। नहीं ये की है, उसके बाद द्युत ये बना। उसके बाद बोलो द्युत ए में द्वित्व कर देंगे। लिटी धातु सूत्र बोला यार, बिना सूत्र के काम बोलते हो बेवकूफ। लिटी धातु अनभ्यासस्य इसे द्वित्व कर देंगे तो लिट परे रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच द्युत को द्वित्व करेंगे। द्युत ये स्थिति बनी। अब क्या कह रहे थे? अब बोलो पूर्व वाले द्युत के अभ्यास कर लिए। अब क्या करने जा रहे थे? अपन हलादी से सा से य और ता का लोप करने जा रहे थे, लेकिन सूत्र आ गया द्युति। क्या कह दिया? इसका अर्थ क्या कर दिए चुटू? अनयोर अभ्यासस्य संप्रसारणम स्यात्। जैसे वृत्ति याद रखा करो। क्या अर्थ हुआ? हिंदी में बताओ नेपाली बाबा। द्युत धातु और स्वापी धातु। स्वापी धातु आया ना? द्युत धातु और स्वापी धातु।
अभ्यास को संप्रसारण होता है। हाँ, तो यहाँ द्युत धातु का अभ्यास है। हाँ। तो उसको संप्रसारण संप्रसारण करेंगे। तो संप्रसारण किसको क्या करोगे? तो य को ई कर देंगे और उसके बाद और तो स्थिति बन जाएगी द ई उ त। हाँ। उसके बाद संप्रसारण आच इसे पूर्व रूप कर कर लेंगे। देंगे तो दी दीत दित। हाँ दीत द्युत ये आगे भी तो बोलोगे। हाँ। अरे दीत द्युत ये बन गया। अब उसके- अलादी से अलादी से लगाएंगे। लगा देंगे उसमें। अरे पहले अलादी से लगा देते तो फिर ये सूत्र तो व्यर्थ हो जाता। हाँ। इसीलिए उसके पहले लगाए। हाँ। समझ में आया ना? हाँ। समझना। अब हाँ। आदतवाद उसको रोक के यही लग जाएगा ना हाँ। पहले। तो यही पहले लग जाएगा तब अलादी से लगा देंगे तकार का लोप कर देंगे तो दी द्युत ए मिला देंगे दी द्युत रहेगा। हाँ। और इधर कहीं पर भी गुण होना है नहीं होना क्योंकि सब जगह किंगी टीचर से निषेध हो जाएगा। क्योंकि सब जगह की किद्वत भाव हुआ गया है। है। पिटलिट है असंयुक्त हाँ। से परे तो किद्वत भाव हो गया है। तो कहीं गुण गुण होना नहीं। होना नहीं। तो द्युत में मिला देना है। लकर क्या बन जाएगा? द्युत का बोला साथ में बोला पटक से विद्युते विद्युताते विद्युतीरे विद्युतीरे विद्युताते विद्युतिद्वे विद्युते विद्युतीमहे विद्युतीमहे। एक एक बोला फटाक से। विद्युते विद्युताते विद्युतिरे मध्यम पुरुष दिद्युतिषे दिद्युताथे दिद्युतिद्वे उत्तम पुरुष विद्युते विद्युतीमहे विद्युतीमहे। यही तो बन गया। अरे चार जगह ईट होता है बाबा। हाँ। स ध्व और थास के स्थान में जो से की हाँ। उसको भी वला दी है। हाँ। तो उसको हो गया। हो गया। फिर ध्व भी वला दी अर्धा तो अर्धा हाँ। सब है। हाँ। लेकिन वला दी अर्धा हाँ। तो ईट आगम होगा ना। हाँ। ध्व मिला और वही वही हो गया। हो गया। इसके अलावा कोई है नहीं। अरे इधर तो मिलता है लेकिन उसको तो ये कर ये कर दिए, दिए। हाँ। जो मिल रहा है लेकिन उसको तो ये इरेज कर दिए। हाँ। तो कोई वला जी नहीं नहीं रहा। रहा। फिर वो बीच में तो आटा में है। हाँ। फिर इधर क्या है? आठा में आठा में। और इधर ई है। ई है। उत्तम पुरुष एक वचन हाँ। में ईट है। हाँ। तो कहीं पर भी वला जी अर्धा तो नहीं ना नहीं, मिला। नहीं। ये चार जगह मिलता है इसलिए हाँ। चार जगह कर दिए। सेठ हाँ। धातु थी तो कर दी। निषेध कोई कर नहीं रहा था। हाँ। तो बस ई से और सत्व का लग सत्व ना का ई से इधवे इवा है इमा है। है। ये चार जगह ये हाँ। मिला देंगे और बाकी सब जगह प्रत्यय मिलाएंगे। हाँ। ये तो कर लेंगे। ठीक है आज मैंने बताया हाँ। तेरह से चलिए बन गया। बोलो तुम पूरा लगा बोलो दिद्युते दिद्युते दिद्युताते दिद्युतिरे दिद्युतिषे दिद्युताथे दिद्युतिद्वे दिद्युते दिद्युतीमहे दिद्युतीमहे। यही तो बना बोला छोटू। दिद्युते दिद्युताते दिद्युतिरे दिद्युतिषे दिद्युताथे दिद्युतिद्वे दिद्युते दिद्युतिवहे दिद्युतिमहे। विद्युते विद्युताते विद्युतिरे विद्युतिषे विद्युताथे विद्युतिद्वे विद्युते विद्युतिवहे विद्युतिमहे। विद्युते विद्युताते विद्युतिरे विद्युते विद्युते विद्यु से क्या? अरे इसे विद्युति से विद्युतासाथे सात आस कहाँ आ जाएगा? विद्युत में तो हाथे ही मिला ना। हाथे चलो अब नहीं आएगा। रटनेस थोड़ी ना होगा। वो प्रत्यय ध्यान में रहेगा तो गलत नहीं निकलेगा। गलत मुंह से निकल रहा है इसका मतलब आपको प्रक्रिया नहीं पता है तभी तो। वरना जिसको आठाम होता है येत्व होता है आठे बनता है वो कैसे दूसरी की चीज बोलेगा? विद्युत तो बना चुके हैं। हाँ। तो चलो इसको अभ्यास करो तब होगा। याद वृत्ति कर रहे हो कि नहीं किए हो? कर रहे हैं। करना है याद। नहीं करोगे तो फिर आगे खराब हो जाएगी आगे जाके। चलो हो गया। हाँ। आगे चले फिर। हाँ। और उसमें लुंग लकार हाँ। उसके लिए ये बाबू सूत्र जो संप्रसारण करने वाला वो द्युत धातु और स्वापी स्वापी धातु धातु। अभ्यास को संप्रसारण कर रहा है। दो ही जगह और कहीं धातु नहीं हाँ। लगेगा। नहीं। तो इसको कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब स्वापी आए तो फिर ध्यान रखिएगा। हाँ। चलिए इसके बाद कौन है? द्युत व्योल होगी। ये आया था सूत्र हाँ। बच्चे से हाँ। बैठ गए। आप द्युतादि जो धातु धातु है है। द्युतादि कहाँ तक जाना ये नहीं कि अब सब ले लिए। बताएंगे कि यहाँ तक द्युतादि है। हाँ। है ना? हाँ। 7 8 10 इसमें होंगी लघु हाँ। सिद्धांत में। तो ये सब द्युतादि है। तो इसमें लुंग को परस्मय पद परस्मय विकल्प पद से से होता है। परस्मय पद जब हुआ तब कलाकार बोलो ना अद्यु। अद्युतत अद्युतताम अद्युतन अद्युतः अद्युततम अद्युतत अद्युतम अद्युताव अद्युताम। नहीं आ रहा आ रहा है। है। और जब वो परस्मय पद नहीं हुआ हाँ। आत्मने पद हुआ हाँ। तब क्या? अद्योतिष्ठ अद्योतिषाताम अद्योतिषत अद्योतिष्ठाः अद्योतिषाथाम अद्योतिध्वम। तीड हाँ धत्व नहीं होगा। धत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों धत्व नहीं होगा? अरे अद्योति स्तन ध्वम रहेगा। टीचर से सका लोप किए। हाँ। इनंत अंग नहीं है ये अद्योति। ईटागम ध्वम को थोड़ी न हुआ था ये ईटागम। किसको हुआ है ये? ये वो सेच को हुआ सिच को हुआ था। हाँ। तो
वो ध्वम पर रहते अद्योतिष, ये पूरा अंग था। हाँ। सकार का लोप कर दिए हाँ। हैं, तो अद्योति तो अंग रहेगा, एक देश विकृत अनन्यवत। ले, बड़े आए बहादुर, क्या फंस रहा है, बोला वो ये कि सिच को इटागम किए थे, तो वो नहीं समझिए क्या है ढैतो करने में, ये बोलो कि अद्युत ये अंग अद्युत देखो अद्युत जो अंग था, चाहे अद्योत गुण करने के बाद, ये जो अंग है वो किसकी दृष्टि में अंग आप कह रहे हैं? वो किस प्रत्यय को लेकर के? अरे यहाँ प्रत्यय को अलग अलग प्रत्यय को मान के अलग अलग किसको मान के? इसको मान करके, इसको सिच को मान के बोलो। अरे सिच को मान के अद्योत अंग है, वो इणंत नहीं है, उसको हम कह भी नहीं रहे हैं। तो हमको मान के भी तो कोई अंग है, हम प्रत्यय परे रहते तो सिच पर्यंत पूरा अंग बना है। प्रत्यय परे रहते वो ध्वम हम मान रहे हैं, युक्त धातु से आया है। लेकिन क्या कहा था, यह प्रत्ययो या समाज बताइएगा। तो हम प्रत्यय जिससे किया गया द्युत धातु से किया गया, उसी से किया गया। लेकिन वो प्रत्यय परे रहते, हम परे रहते। तदादि मतलब वो जो प्रकृति है द्युत, वो है आदि में जिसके ऐसा समुदाय लेना है। तो सीट भी तो पकड़ लेगा। विशिष्ट जो है उसी को तो अंग करेंगे। अरे जैसे वहाँ सब जगह सबको लेकर के अंग कर रहे थे ना, टीप आदि परे रहते, वैसे ही तो यहाँ पर मैं नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं समझ रहे, ये बेवकूफ को नहीं समझ में आया क्या? ध्वम को प्रत्यय मान करके इसे पूरी ध्वम को प्रत्यय मान के मतलब वो प्रत्यय है ही, तो हमको मान के ये अंग है ना। तो हम प्रत्यय को अपेक्षा ये अंग बन रहा है। चीज को मान करके तो द्युत ही अंग बना, अद्युत। अटागम उसको हुआ तो अद्युत ले लो, गुण कर लो तो अद्युत ले लो। तो उसको देखेंगे तो नहीं उसको करेगा, है ना। लेकिन क्या कहा है, इणंद अंग होना चाहिए। उससे परे लू छिद्वम लू और लीड का धा हो तो धत्व होगा, नित्य होगा। नित्य करने वाला जो सूत्र उसी को घटा रहा है। तो बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या रूप बनेगा? अद्योतिध्वम, यही तो बनेगा। सबका लोप हो गया तो अद्योति तो अंग रहा। यदि वो ईटागम बाबू ध्वम को हुआ होता तब तो नहीं कर पाता। जैसा अक्सर आशीलिंग में हो रहा है ना, अक्सर आशीलिंग में होता है, वैसा वाला तो नहीं होता है ना। चलिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं ना, सीच को हुआ तो सीच का लुप हो जाने पर भी यही पर्यंत अंग रहेगा। तो फिर अंग है तो उसको इनंद अंग से परे ढत्व नित्य ही करेगा। अच्छा, वो विकल्प वाला लगेगा कि विकल्प वाला लग पाएगा क्या, ये बता दो। चलो देखे, विभाष्य नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लगेगा? उसको क्या चाहिए? ईट से पहले इणंत अंग चाहिए। तो ईट से पहले जो द्युत अंग है वो भी अंग है, लेकिन इणंत अंग नहीं है। यदि ऐसा मिल जाए ना तो विकल्प हो जाता। यदि ऐसा ना मिले तो फिर नित्य नहीं होगा। आया ना? बस यही सी बात है। चलो आया ना? थोड़ा ध्यान से ये दो सूत्रों को लगाना है, ढत्व वाला, और गलत रूप बोल दोगे तो अशुद्ध हो जाएगा पूरा पढ़ाई लिखाई सब चौपट। चलो, तो अद्योतिध्वम बन गया। अब आगे खत्म करो। अद्योतिषी, अद्योतिष्वही, अद्योतिष्मही, यही तो बन गया। लुंग लकार का काम खत्म हुआ और बाकी लकार तो आ ही रहे, उसमें दिक्कत है। चलो आगे चले, बस द्युत दीप्त द्युत धातु दीप्ति पूरा हुआ। चलो, द्युत भी लुंगी ध्यान रखेगा। बाकी द्युतादि गण की जितनी आएगी द्युतादि, वो सब में ये दो रूप बनेंगे। परस्मैपद आत्मा लुंग लकार, लुंग को ही कह रहा है ना। चलो 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 आगे कौन आई? अब आगे चले। अरे लघु सिद्धांत नहीं रखे इधर, इसमें है। चलो, श्वेतावरणे एवं, देखो क्या लिखा है, एवं मतलब इसी तरह, इसकी तरह मतलब द्युत की तरह, द्युत की तरह ही जाएगा। द्युत की तरह श्वेतावरणे, श्वेता धातु को भी चला। श्वेता धातु है, कौन है? श्वेता धातु है। श्वेता धातु किस अर्थ में है? तो कहा वर्ण, वर्ण अर्थ में है। वर्ण मतलब क्या भाई? वर्ण अर्थ में है मतलब क्या? वर्ण मतलब क्या? वर्ण अर्थ में वर्ण मतलब कौन क्रिया होती है? अरे कोई क्रिया ही है ना, क्रियावाचक होगा तभी धातु होगा। तो वर्ण कोई क्रिया ही होगी। कौन सी क्रिया को वर्ण कहते हैं? वर्ण मतलब पोता ही करते हैं कि नहीं करते? घर को दीपावली विपावली किससे करते हैं? वो जूना मुना लगाते हैं ना, तो श्वेत नहीं कर देते हैं? तो वही श्वेत, श्वेत थे
इसी को बताने के लिए वर्ण है। देखो 2 नंबर टिप्पणी लिखा है। हाँ। वर्ण मतलब क्या है बता रहे आपको, वर्णो राग करणम। वर्ण मतलब क्या, राग करण। राग मतलब रंग करणम, रंग करना, रंगना। आया ना। देखो आगे और स्पष्ट करेंगे, यथा करके दृष्टांत दे रहे। यथा प्रासादम श्वेतते, प्रासाद कहते घर को। देवदत्त प्रासादम श्वेतते, देवदत्त घर को श्वेतते मतलब रंग रहा है ना। उसको लिपाई पोताई कर रहा है। किससे, वो चूना वगैरह से सफेद लगाते हैं ना चूना, वही। देखो आगे और स्पष्ट कर रहे, सुधादिभिः उपलिप्य श्वेतम करोति। श्वेतते मतलब क्या, अरे घर को श्वेतते मतलब क्या, श्वेतम करोति। किससे, तो सुधादिभिः। सुधा मतलब जानते हैं, चूने को ही सुधा कहते हैं संस्कृत में, सुधा कहते हैं। तो सुधादिभिः, सुधा आदि के द्वारा उपलिप्य मतलब उपलेपन करके श्वेतम करोति, घर को श्वेत कर रहा है, सफेद कर दे रहा है। उसी क्रिया को बता रहा है श्वेतते। अर्थ लिख रहा है, अरे श्वेतते का अर्थ लिख दिए भाई। श्वेतते मतलब क्या, तो सुधादि के द्वारा श्वेत कर रहा है, घर को सफेद बना दिया। श्वेत वर्ण कहते हैं ना, तो वही है श्वेता धातु है। ठीक है ना, नहीं बेटा। तो वर्ण है। चलो इतना लंबा चौड़ा क्या करेंगे, वर्ण मतलब राग करना, रंग करना। तो सफेद लेना, क्योंकि श्वेता ते कह रहे हैं ना, तो श्वेत नाम से ही आ रहा है। हमारा आपकी जैसा तो नहीं है कि मतलब सब रंगाई पोताई सब एक ही नाम दे दे, सब चाहे काला भी कर दो तो श्वेता ते, ऐसा नहीं ना होता है। अरे सफेद रंग रहा हो तो श्वेता ते आया कि नहीं, तो वही है ना। चलिए, तो वर्ण मतलब राग करणम, राग करण अर्थ में, रंग करने के अर्थ में, श्वेत रंग करने के अर्थ में। चलिए, तो अभी ये अर्थ हो गया स्वीता धातु है। कौन धातु है, स्वीता धातु है। स्वीता में बाबू आकार अनुनासिक है, इसका इच्छा हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या धातु रहेगा, श्वेत धातु रहेगा। और किसी की तो इच्छा होगी नहीं, बस ये श्वेत धातु द्युत की तरह श्वेत धातु बराबर है, कोई फर्क नहीं। द्युत की तरह श्वेत धातु है। ये आकार का बोलो तो जरा 18 प्रकार के होते हैं ना आकार। कौन सा आकार है, दीर्घ, अनुदात, अनुनासिक। अनुदात भी है और अनुनासिक है। ठीक हुआ। तो चलिए, इससे हम लट आदि लाएंगे श्वेत धातु से लट, तो वहाँ पर उसके स्थान में क्या करेंगे, अनुदात्य धातु है। अनुदात इसका हित हुआ, कौन अनुदात हित हुआ, आकार अनुदात था, वो हित हो गया, अनुदात धातु पद करेंगे। तो चलिए आत्मने पद करेंगे, तो आत्मने पदी धातु है ही, हम तो श्वेत धातु से तो कर लेंगे, फिर वर्त शब्द कर लेंगे ना। तो श्वेत श्वेत के अनुपूर्वी बोलो तो छोटो जरा, श्वेत की ध्यान से अक्षर देख के, अरे तालव्य वाला ये ध्यान से बोलना। श व ई तो 4 वर्ण है। अरे श्वेत की तो पूछ रहे हैं, धातु की आकार तो चला गया। श्वेत में श व ई त आया कि नहीं। चलिए, उपधा में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। श्वेत अ त ये स्थिति बन, कोई सूत्र लगे तो कौन पर में है, सार्वधातु के अर्धातु, सार्वधातु पर में है। कौन, सब आया कि नहीं। देखो बाबू, तब को मान के आप गुण करने जाएंगे नहीं हो पाएगा, करना भी नहीं है, उससे होगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि उसके तो अपित सार्वधातु है ना, विद्वत भाव हो जाएगा। लेकिन सप जो है वो पित है, सार्वधातु तो है लेकिन पित है, लेकिन भाव नहीं। एक एक अनुबंध जोड़ने का प्रयोजन होता है, वरना जब आप यही कहेंगे ना कि सप अभी तो जब करना ही था, तो अही प्रत्यय करते सब काहे जोड़ रहे, तो उसको सिद्ध करने, देखो शप में शकार अनुबंध जोड़ने का क्या प्रयोजन है, सार्वधातुक बनाना है। और पकार अनुबंध जोड़ने का क्या मतलब है, भाव करना है, गिद्वत भाव को रोकना है। दोनों का प्रयोजन मिला ना। ऐसे ही सब जगह देखना। श्वेता धातु है, उसमें आकार के आपने क्या किया, इस संज्ञा लोप कर दिए, श्वेती पढ़ते, आकार अनुबंध करने का क्या प्रयोजन है कि अनुदान बनाना है और आत्मनेपद लाना है। यदि कुछ नहीं करते, श्वेत धातु ही रखते हैं, तो आत्मनेपद का निमित्त कुछ मिलता है, परस में आने लगता है ना। एक एक वर्ण का प्रयोजन है हमारे पास। ये वर्ण यहाँ पर ये इसलिए जोड़ा है, ये नहीं कि ईद संज्ञा मार करके लोग कर दे रहे, फालतू में जोड़ रहे, कुछ नहीं। एक एक ईद संज्ञा का प्रयोजन है।
इत संज्ञा करके लोप करके हटा रहे जो वर्ण, तो उसका भी प्रयोग है तो जाते हैं। चलिए तो ये ध्यान रखिए, तो बना स्वीत और त, ये स्थिति में अब सबको मान के बाबू क्या कर लेंगे, स्वी के ई को गुण क्या हो जाएगा, श्वेत बन जाएगा, और आगे और मिला श्वेत एध की तरह श्वेत बन गया, बस बोला इसके रूप श्वेत श्वेते थे श्वेतंते, श्वेता से श्वेते थे श्वेतद्वे, श्वेते श्वेतामहे श्वेतामहे बन गया। हाँ। देवदत्त प्रासादम श्वेत आया ना। हाँ। अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में इसका, देवदत्त घर को, महल को, प्रासाद मतलब घर महल कोई भी कह सकते हाँ। तो उसको क्या कर रहा है, श्वेत रंग रहा है। अरे श्वेत उसको श्वेत रंग में श्वेत रंग से रंग रहा है ना, हाँ। उसको सफेद बना दे रहा हाँ। है, सफेद रंग चूने से रंग रहा हाँ। है। क्या अभी इतना लंबा चौड़ा करेंगे, रंग रहा इतना भी क्या हाँ। समझना अपना, श्वेत कह रहे हैं। हाँ। चलिए तो क्या कर दिया बाबू, ये बना दिया। अब कहीं पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्वम रहेगा तो क्या बोलोगे, त्वम के साथ कौन प्रयोग करेंगे, श्वेतते कहेंगे, त्वम के साथ क्या कहेंगे, श्वेत ये कहेंगे। हाँ। अहम रहेगा तो अहम क्या अर्थ है, मैं रंग कर रहा हूँ, मैं रंग रहा हूँ। अहम प्रासादम श्वेते, मैं प्रासाद को रंग रहा हूँ। यदि मान लीजिए हम सब लोग रंग रहे हैं, वयम हो जाएगा। वयम के साथ क्या रहेगा, चुट बजाएगा, वयम प्रासादम, क्रियापद बोलो, श्वेता महे हो जाएगा। अरे वयम प्रासादम श्वेतामहे, हम लोग प्रासाद को रंग रहे हैं। कोई भी मान लीजिए हम दो लोग रंग रहे हो, है ना, तो हम दोनों लोग रंग रहे हो तो क्या कहेंगे, वो आवाम कहेंगे ना। हम आवाम है, दो के लिए आवाम आता, आवाम प्रासादम श्वेतामहे बन जाए। देखो आया ना। देखो हमको दो लोग को बताने के लिए भी हमारे पास शब्द होता है, आपकी तरह नहीं एक वचन और बहुवचन, बस दो में बस संसार खत्म हो जाता है। अरे दो लोग करते हो तो आपके पास है कोई अलग करने के लिए नहीं। आप बताइए जरा अपनी क्रियापद से कि दो लोग रंग रहे, आप ज्यादा से ज्यादा बहुवचन में एस लगा देंगे, वही कर सकते। एस लगा नहीं कि बहुवचन हुआ नहीं, एस नहीं लगाएंगे एक वचन रह जाएगा। दो के लिए है आपके पास कुछ नहीं, टाइम फिश आया ना, हमारे पास सब है। दो लोग मान लीजिए बताना हो तो उसके लिए अलग है। ज्यादा लोग कर रहे हैं, दो से ज्यादा, अभी 3 के लिए 4 के लिए करेंगे फिर तो अनंत हो जाएगा। ऐसे तो हो जाएगा, उसमें फिर संख्या बोल देनी चाहिए कितने हैं, है ना। लेकिन सब फिर बहुवचन में आ जाएगा, लेकिन 1 और 2 के लिए अलग अलग व्यवस्था है, बाकी सब में बहुवचन हो गया ना। अब मान लीजिए आप दोनों लोग कर रहे हैं, ये कहना हो आप दोनों लोग समझिएगा, तो युष्मत शब्द का प्रयोग करेंगे ना। दो लोग कह रहे, कौन सा प्रयोग होगा, वाक्य बनाओ, चलो वाक्य बनाओ। आप दोनों लोग प्रासाद को रंग रहे हैं, इसका बोला क्या रहेगा, देखते हैं कौन पहले बोलता है, हाथ खड़ा करिएगा। अरे पता रहे बस इसका और इसका दोनों, युष्मत का द्विवचन क्या बनेगा और क्रिया में द्विवचन में क्या है। युवाम प्रासादम श्वेते थे, यही तो बन गया है ना। तुम युवाम युवाम बोल दिया, इधर श्वेते थे बोल दिया, बराबर गया, क्या दिक्कत है, वो तो गया। युवाम प्रासादम श्वेते थे, ऐसे ही वाक्य बनाते रहो तो युवाम चढ़ जाएगा। तभी तो खाली रूप ही बोलेंगे तो क्या रूप बोलेंगे, अरे वाक्य भी प्रयोग करो, बनाओ। आप लोग हिंदी बोलते उसका थोड़ा संस्कृत करने का प्रयास करो, चलो वाक्य बनाए इसका तो बनेगा ना। अब आपको ये तो नहीं है कि धातु की क्रिया जोड़ना नहीं आती है, कौन से काल का वाक्य ये नहीं पता, इतना काल का डिफरेंस करके कौन देता है, एकदम काल को सटीक कर दिया है। ये इस काल में बताना हो तो इसका प्रयोग करना, इस काल में करना हो तो इसका प्रयोग करना, कितना सटीक है, कोई इधर उधर नहीं आया ना। तो जो लकार करने वाले सूत्र ध्यान में रखो तो उसमें सब बताया है कि कौन से काल में कौन होता है। इसके अलावा कौन से काल की आप क्रिया प्रयोग करते हैं, बताओ ना हमको, है कोई नहीं, यही तो होता है काल, इसमें सब तो आ गया। तब फिर कोई अछूता नहीं रहा, बस आपको धातु पता हो कि किस क्रिया को बता, कौन धातु है और उसका रूप पता हो, आप आराम से बनाते चलेंगे। तो अभी जितने हो गए, जितने धातु उतना तो कर ही सकते हैं और उसमें काफी का काम चलेगा। चलिए तो आगे चले, बस श्वेतते बन गया, बन गया। एक बार बोल लो बाबू, श्वेतते श्वेतते श्वेतते, यही तो बन गया। अब लीड को थोड़ी देर छोड़ दो, उसको बनाते आते हैं, ठीक है ना। ये श्वेत धातु पहले बताओ, सेठ है कि अनिट है, सेठ है। तांत में नहीं आई है, तांत उसमें कोई गिनाई नहीं है। कौन कौन गिनाई है, कवर्ग में कौन कौन है, क है, एक ही है, एक ही है। चवर्ग में कौन कौन है,
शांत शांत है, है, शांत है, जानते हैं। हाँ। और तीन है, हाँ, तीन है। है। फिर टवर्ग में कोई है, टवर्ग में है कोई नहीं। टवर्ग में हाँ अरे पूछू टू तू क्रम से जाएंगे। अरे टू ही पूछ रहे थे, हाँ। टवर्ग में नहीं ना, नहीं है। टवर्ग में है कोई द द है, हाँ। फिर द है और न भी है। द न तीनों, हाँ। तीन इसमें। हाँ। पवर्ग में कौन कौन है? पकार पकार है। पांत है, फिर भांत भी है। सीधे काम में घुस रहे हो हाँ। नेपाली तरीका। क्या हाँ है और म है। तीन इधर। हाँ। देखो चवर्ग में तीन, तवर्ग में तीन, पवर्ग में तीन आया। हाँ। पवर्ग में एक, हाँ। तवर्ग का कोई कोई नहीं नहीं। आया कि नहीं। हाँ। और अब बच गए बाकी उधर यवर अल बचा हाँ। शुरुआत में, हाँ। और इधर स बचा। हाँ। यवर अल की कोई है? नहीं, या तो बांध रांध लांध नहीं है। कोई सी भी नहीं हाँ। है, नहीं ना है। नहीं है। और उसमें स ये सब की है, सबकी है। स सब की है। हाँ। अंत की, अकारांत की, हाँ है। ये भी है। हाँ, कौन है? मन्य नहीं वो तो नांत है, मन्य हनी, मन और अन्न। अंतेषु दह दिह दुह हाँ, ये सब है। हाँ। अंत है। हाँ। और स तीनों की है। हाँ है। तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य सब की है। हाँ। ये सब है। तो इतने में देखना है जिसकी है वो, जो है ही नहीं उसके लिए बार बार थोड़ी ना देखेंगे, है ना। हाँ। तो दांत है ही नहीं इसलिए देखना नहीं है, सेठ धातु है। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। तो श्वेत धातु से क्या रूप बनेगा? सीधा रूप बोलो ना बाबा। अरे इसी श्वेतिता क्या गलत किए? श्वेत धातु है, हाँ। ध्यान दो। अब हाँ। देखो श्वेत धातु से लुंग लाए, लुंग ता लाए, कर लिए, हाँ। श्वेत श्वेत, त हाँ। बन गया। हाँ। फिर ताश कर लिया हाँ, ताश जाए, कर लिया। इसको ईटा का बना हाँ, लिया जाए, लेंगे। और ई ताश को मान के गुण कर लिया जाए। श्वेत ईतास तो श्वेतितास सब जगह बनेगा, बनेगा ना। हाँ। श्वेतितास यहाँ तक का बना लो। हाँ। आगे तो है तो को डा कर लेंगे, तो सामर्थ्याद आज का लोप कर देंगे। तो श्वेतित मिला देंगे, क्या रूप बनेगा? श्वेतिता। बोला रूप बोलो, पूरा बोलो इसको। श्वेतिता, श्वेतितारव, श्वेतितारः, श्वेतितासे, श्वेतितासाथे, श्वेतिताद्वे, श्वेतिताहे, श्वेतितासोहे, श्वेतितास्महे। कहीं संदेह हो तो बोलना कि ये कैसे बना है। हाँ। तो पकड़ में आएगा, वरना फिर जब पूछने लगे चूंचा मत करना। हाँ। कोई भी कहीं पर भी रूप किसी को भी बोलने के लिए कहे, आपको डाउट जाता है, हाँ। भले वो सही बोला, आपको डाउट गया कि हाँ ये काम कैसे कर दिए, चाहे ये काम क्यों नहीं किए, तो आप तुरंत तो तुरंत पूछेंगे है कि नहीं हाँ। है वो, हमको क्यों मार रहे हैं। चलो तो पूछना है ना, कोई भी चीज कहीं संदेह हो तो कहीं एक भी अक्षर में संदेह मत रखिए, है ना। हाँ। अब एक एक रूप थोड़ी ना ये सब अब सिद्ध कराएंगे, बस बोलते चलिए आप। हाँ। तो श्वेतिता श्वेतितारव, श्वेतितारः, श्वेतितासे, श्वेतितासाथे, श्वेतिताद्वे, श्वेतिताहे, श्वेतितास्महे, श्वेतितास्महे। यही तो बन गया। अरे लिट का क्या बनेगा? लिट का बना दो, चलो श्वेतिष्यते। यही तो बनेगा। बोला रूप बोला। श्वेतिष्यते, श्वेतिष्यते, श्वेतिष्यन्ते, श्वेतिष्यसे, श्वेतिष्यते, श्वेतिष्यद्वे, श्वेतिष्ये, श्वेतिष्यामहे, श्वेतिष्यामहे। आया कि नहीं? हाँ। आगे बागे का नहीं सोचना है, क्रम नहीं। से चलना है, हाँ। है ना। श्वेत धातु का उसमें लोट में बोलना है, हाँ। लोट में बोल पाएगा। हाँ। पहला रूप श्वेतताम श्वेतताम बन जाएगा ना। हाँ। अरे सब होगा। आगे श्वेत से बना लेंगे, हाँ। में तो अलग अलग जाएगा। श्वेतताम हाँ। कुछ नहीं, सरल है। हाँ। बोलो श्वेतताम, श्वेतेताम, श्वेतन्ताम, श्वेतस्व, श्वेतेथाम, श्वेतध्वम, श्वेतै, श्वेतावहै, श्वेतामहै। यही तो बन हाँ। गया। लंग का पहला रूप बोलो नेपाली बाबा, लंग का पहला श्वेतता क्या है? एक एक बोलो, बोलो चुटू रूप बोलो। अश्वेतत, अश्वेतेताम, अश्वेतन्त, अश्वेतथाः, अश्वेतेथाम, अश्वेतध्वम, अश्वेते, अश्वेतावहि, अश्वेतामहि। कोई नहीं, कोई ये तो बेतो नहीं करना ना, खासा से लगाना है। हाँ। अश्वेत सब पर्यंत रहेगा। हाँ। अरे सब पर लगा है, हाँ। अश्वेत बनेगा। हाँ। आगे प्रत्यय मिलाते मिलाना जाएंगे। है। वो आठाम और उसमें आठाम में तो ये होता हाँ। है ना, गीत हाँ। संबंधित है, रस्वकार से पर में है। हाँ। इसलिए वो काम हाँ। करना है। बाकी कहाँ कोई ये तो बेतो कुछ नहीं नहीं होगा। करना है। तो फिर ध्यान से बोला, सब लोग साथ में बोला। अश्वेतत, अश्वेतेताम, अश्वेतन्त, अश्वेतथाः, अश्वेतेथाम, अश्वेतध्वम,
अश्वेते अश्वेतामहि अश्वेतामहि। यही तो बन गया हाँ। अश्वेतामहि अश्वेतामहि अश्वेतामहि। आया ना। हाँ। चलिए अब इसका विधिलिंग में चला जाए। हाँ। विधिलिंग में क्या बनेगा? विधिलिंग में कौन बोलेगा? चुटू बोलेगा। चुटू की बारी है। श्वेतेत श्वेतेत बोल पाओगे लगा? हाँ। पूरा बोला श्वेतेत। श्वेतेत श्वेते याताम श्वेतेरन श्वेते थाहा श्वेते याथाम श्वेते ध्वम श्वेते या श्वेते वही श्वेते मही। बहुत सुंदर सब लगा लिया। बस ऐसे फिट रखो तब तो लगे कि कुछ आ रहा है। अब उसमें गच पच मारो, जैसे रन लगाना ईटा ईटोत न लगाओ और अंट संट बोलो तो दिमाग खराब हो जाए कि भाई इतना सूत्र पढ़ाने का फिर मतलब क्या? आप यदि बना ही नहीं पा रहे तो नया तो कोई सूत्र लगा नहीं। चलिए बन गया श्वेतेत। बोलो सब लोग साथ में बोलो श्वेतेत श्वेते याताम श्वेतेरन श्वेते थाहा श्वेते याथाम श्वेते ध्वम श्वेते या श्वेते वही श्वेते मही। आशीन लिंग में क्या बनेगा? बोलो बाबा आशीन लिंग में क्या बनेगा? चंदन बोलेगा आशीन लिंग में। अरे पता ही है आपको, सीट होता है सूट होता है, इधर गुण होता है, इधर ईटा आगम सीट को हो जाता है और दोनों को सत्व करके स्तुत्व कर लेते हैं। बस इतना ही तो काम है। श्वेति शिष्ट यही तो बना। श्वेति शिष्ट श्वेति शियास्ताम श्वेति शीरन थाम ताम थाम श्वेति शियास्ताम श्वेति शीरन श्वेति शिष्ठाहा श्वेति शियास्ताम श्वेति शीध्वम। अच्छा इधर शीध्वम का ध को ढ होगा कि नहीं होगा? फटाक से बोला। नित्य वाला ढत्व होगा कि नहीं होगा? अरे एक नित्य कर रहे हैं ना, यहाँ सिद्धम लुंग लिटम धोंगा। ये पहले देखो इससे होगा कि नहीं होगा? श्वेति सिद्धम सिद्धम है आगे ढत्व सिद्धम के ध को ढ होगा कि नहीं होगा? हाँ श्वेति इनंत अंग नहीं है। ईट आगम किसको हुआ है? सिद्धम को हुआ है। सियुड को हुआ है। सिद्धम को क्या हुआ है? सियुड को। अरे भला जी यार धातु कह दो सिद्धम भी कह दो कोई दिक्कत नहीं। उसी को आगम हुआ है तो सिद्धम भी गलत नहीं, लेकिन सियुड बोलो तो साफ रहे। तो उसको हुआ है ना। तो अंग कौन बनेगा इसकी दृष्टि में? प्रत्यय परे रहते श्वेत अंग बनेगा। श्वेति नहीं ना बनेगा। तो इनंत अंग नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। तो तुम क्या इन से पर में नहीं? इन से पर में तो है। कौन इसमें मना कर रहा है? इन से पर में नहीं है। इनसे पर में तो कौन मना कर सकता भाई? इनमें नहीं आ जाएगा। तो फिर इनंत से पर में भी कहो तो भी है। इनंत अंग से पर में नहीं है। दोनों नहीं कर रहा है। इनंत भी बन जाएगा। श्वेति को इनंत कौन मना कर सकता है संसार में? हमको बताओ ना। श्वेति इनंत क्यों है? तो फिर अरे अंत में हो जिसके वो इनंत है वो तो बन ही जाएगा, लेकिन अंग नहीं है वो। ये समस्या है। आया कि नहीं? अच्छा वो विभाष से लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसको तो इन से चलता है ना। इन से पर में ईट आगम चाहिए। वो श्वेत जो अंग बन रहा है वो इनंत अंग नहीं है। वो होता तो पर में ईट होता तो सिद्धम को विकल्प से नहीं ना। चले तो कोई नहीं लगेगा। तो श्वेति सिद्धम यही तो बनेगा। अब खत्म कर दो ना। श्वेति शी वही श्वेति शी वही। सब बराबर रहता है, कोई नहीं है सूत्र कुछ नहीं। चल ये कर लिया। अब लूंग को भी थोड़ी देर छोड़ दो। ये बस यही सूत्र लगाना है। अरे दो बनेंगे इसलिए लास्ट में करते हैं। 10वां खत्म करो। क्या इसका 10वें का रूप बोलो? पहला रूप क्या बनेगा 10वें का? अस्वेतिष्यत गलत। अस्वेतिष्यत तब पूरा रहेगा। तब पूरा रहेगा। वो तो आत्मने पद है भाई। इसमें कहाँ इधर चलता है? अस्वेतिष्यत 10 लगाकर बोलिए एक बार। अस्वेतिष्यत अस्वेतिष्येताम अस्वेतिष्यन्त अस्वेतिष्यताहा अस्वेतिष्येताम अस्वेतिष्यध्वम अस्वेतिष्ये अस्वेतिष्यामहि अस्वेतिष्यामहि। यही तो बन गया नहीं बना? तो ये आपका हो गया। अब 2 लकार बच गए। लीट और लुंग को बाद में कहें। लीट को लिखा दिया है। शीत धातु है। परोक्ष से लीट से लीट लाए कर लिए। यस कर लिए। यस कर लेंगे। लीटस्थ ये ध्यान ही रखना है। यस और इरेज कर लेना है। तो को यस और उसको इरेज। जब इसके अलावा तो कोई आदेश करने वाला नहीं आया है। ये 2 में होता है। बाकी जो ईट आगम होता है वो ध्यान रखे। चलिए तो यस कर लिए तो स्थिति बन गई स्वीत ए और लीट पर रहे तो द्वित्व कर लेंगे। स्वित ए बन जाएगा। स्वित ए। यहाँ वो द्युति स्वाप्य हो संप्रसारणम वाला संप्रसारण करेगा कि नहीं करेगा? बताओ जरा। नहीं करेगा। अरे वो तो द्युति करता है। उसके अभ्यास को स्वित को नहीं ना करेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो सीधे हलादी शेष लगाएंगे। अभ्यास का आदि हल कौन है? चंदन
तालव्य शकार। शकार। तो उसको छोड़ के अन्य हलों का लोप हो जाएगा। हाँ। क्योंकि किसका किसका लोप और होगा? ता का लोप हो जाएगा। हाँ, वह वर्ता का लोप हो जाएगा। विचार तो रहेगा ना। हाँ। तो स्थिति क्या बनेगी? बोला ना बाबा, शी श्वित ए। शी श्वित ए। रस्व से रस्व भी कर लेंगे ना। हाँ। अरे अभ्यास कार्य कर लिए और अभ्यास चर्चा से तालव्य शब्द को क्या हो जाएगा? तालव्य शाही हो जाएगा। यही हो जाएगा, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। शी श्वित ए, यही स्थिति हाँ। नहीं आया। हाँ। ए को मान के गुण गुण करना हो तो करो, लघुपद होगा नहीं होगा। दीदी निषेध कर देगा। तो शिश्वित में मिलाएंगे। हाँ। शिश्वित पूरा लगा हाँ। शिश्वित में मिला देना। हाँ। सब प्रत्यय मिला दीजिए। हाँ। अपने आप बनेगा। बोलो कौन रूप बोलेगा शिश्वित का? बोला चुटू। शिश्विते शिश्वित ताथे ताथे तो होगा। अरे आताम का टीतात्मा ने पदारण टेरे करके आते मिला देंगे। हाँ। इसमें तो आ को ये होता नहीं है। नहीं। क्यों नहीं होगा? अवर्ण से पर में नहीं है। अरे यहाँ का अवर्ण हाँ। शिश्वित है ना। हाँ। उससे परे आते मिला देंगे। शिश्वित आते इरे मिलाओ। शिश्वी मत बोलो, शिश्वी। शिश्वी हाँ। हाँ शिश्वी तासे तासे क्यों होगा? अरे शिश्वी थे, आगे क्या है ये तो पता रखो। से है और उसको ईट आगम तो होगा। इसे मिलाना है। अरे 4 जगह इसे इसमें इवा इमा है। हाँ। हाँ, बार क्या बताएंगे? सेठ धातु है तो। हाँ। शिश्वी तिशे शिश्वी ताथे शिश्वी ते द्वे शिश्वी ते शिश्वी ती वहे शिश्वी ती महे। यही तो बना। हाँ। बोलो ना। शिश्वीते शिश्वीताते शिश्वीतिरे शिश्वीतिशे शिश्वीताथे शिश्वीतिद्वे शिश्वीते शिश्वीति वहे शिश्वीति महे। बोला ना। शिश्विते शिश्विताते शिश्वीतिरे शिश्वितिशे शिश्विताथे शिश्वितिद्वे शिश्विते शिश्वितिवहे शिश्वितिमहे। बोलो ओए। शिश्विते शिश्विताथे स्वी क्या कर रहे हो? अरे अल्लाह से ऐसा लगाया ना। हाँ। उधर स्वी नहीं है, उधर तो सी ही है। शिश्विते शिश्विताते शिश्वितिरे शिश्वितिशे शिश्विताथे शिश्वितिद्वे शिश्वे शिश्वे क्या? शिश्विते हाँ, अरे शिश्वित तो बना ही है ना। हाँ। उसको नहीं ना चढ़ना है। शिश्विति वही शिश्विति महे। हाँ, ये तो होगा ना। हाँ। टीच लकार चल रहा है। नहीं आया? बोला नहीं वाली बाबा। शिश्विते शिश्विताते शिश्वितिरे शिश्विथे शिश्विताथे। ये क्या होगा पागल आदमी? अरे था से लगता है, से हो जाएगा। टीच लकार है भाई। हाँ। तो फिर और उसको ईट आगा इसे मिलाना है ना। चलो इसे मिलाना था। शिश्विति से। हाँ बोलो, खत्म करो कर पाओ तो। शिश्विति से शिश्विताथे शिश्वितिद्वे शिश्विते शिश्विति वहे शिश्विति महे। हाँ, यही तो बना लिया। धीरे धीरे प्रत्यय प्रकृति सब ध्यान में आ रही है कि अभी भी रटा हुआ बोल रहे हो यद की तरह? थोड़ा याद करके बोल रहे हैं। रट रहे हो? नहीं रट के नहीं, प्रकृति याद करके। हाँ, शिश्वित प्रकृति ध्यान में रखो। हाँ। प्रत्यय मिलाते चलो। हमको भी देखने दो उसमें। दुकानदारी बंद करा लो। चलो शिश्वित मिला दिया। आया कि नहीं आया? चलो फिर क्या आया? बोला लुंग लकार। अब लुंग आ गया। तो लुंग लकार में क्या होगा? लुंग लकार से हम लाएंगे शिश्वित लुंग। अरे लुंग सूत्र से लुंग लाएंगे। हाँ। शिश्वित लुंग उंगा विलोप हो जाएगा। शिश्वित ल हो जाएगा। तो शिश्वित ल हो जाएगा। हाँ। तो अब हम लोग तो क्या करने जा रहे थे? अरे आत्मनेपदी धातु थी, हम हाँ। करते थे। हाँ। तो नित्य हम आत्मनेपदी ला रहे थे। हाँ। लेकिन सूत्र आ जाएगा द्युद्भ्यो लुंगी। सूत्र भी गलत बोल रहा है। बोलो। द्युद्भ्यो लुंगी। द्युद्भ्यो लुंगी। युद्धभ्यो लुंगी युद्धभ्यो लुंगी। द्युद्भ्यो लुंगी। द्युद्भ्यो लुंगी। द्युद्भ्यो लुंगी। लुंगी आया ना। हाँ। तो द्युद्भ्यो लुंगी। अरे द्युतादि गण की धातु है। हाँ। द्युतादि की है ना। अरे उसी के चल रहा है अभी। हाँ। 7-8 धातु आएगी। तो इससे परे लुंग को परस में पद विकल्प से होते हैं। चलो परस में पद कर लिया जाए। हाँ। विकल्प से तो ती आदि कर लिया कर जाए। आदि लेंगे। कर दे। लस हाँ। की बात है। हाँ। इधर से इकार का लोप कर देंगे। इसमें आपको पता है ना। हाँ। अरे इसमें क्या जुड़ता है? त। तो हल है ना। हाँ। ताम अन ये निष्कर्ष निकाल के। हाँ। अरे सब इतस्त तकार का लोग सब सब करके करके। अन। हाँ। फिर आगे स उसको विसर्ग हो जाता है। फिर तम त अम
वह इतना मिलता है, आया ना। वह में तो दीर्घ यही से दीर्घ हो जाता है, बस इतनी सी बात है। और अब देखो यहाँ क्या है, शीत तो स्थिति बने, चली कर लेंगे ना चली लूंगी से, अरे चली लूंगी तो लगेगा ना, विकरण वो सब को बैठ के वो सब तो करना पड़ेगा, वरना सब आगे घुस जाएगा बीच में। तो चली लूंगी से चली कर स्वीत चली तो। अब चली को क्या किया है बोलो तो जरा, देखते कौन बुद्धिमान है। चलिए ऐसी से सिच कर लेंगे, नहीं अरे द्युतादि की है और परस पद पड़े तो चली को अंक कर देंगे। शेन विकरण वाली उषादी गण द्युतादि द्युतादि ये चल रहा और इनसे परे चली को अंक होता है, परस में पद पड़े रहते तो अंक करेंगे ना। द्युतादि की है तो ये भी काम साथ में जाना, और परस में पद परे रहते ही करना है। ये जब परस में पद जब चलाएगा पक्ष में तब वहां पर वो अंक भी कर देगा, दोनों करेगा काम, समझ रहा है। चलो तो अंक कर लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, श्वीत और ये अंक तो गीत है, गुण तो करने नहीं देगा, नहीं ना करने देगा, ठीक है। हटागम कर लेंगे, क्या रूप बनेगा बोलो ना। अरे उसमें अद्युत था, इसमें भी ऐसे अश्वित इतना ही तो है। अरे श्वीत पहले हटागम, फिर धातु, फिर अंग और तब रहते अश्विता सब जगह बना, और जो प्रत्यय बोले वो सब मिला देना है। जहाँ संधि करके मिलाना वहाँ संधि करके, ऐसे ही मिलाना वहाँ ऐसे ही मिला दो। अश्विता है तो बोला ना रूप आगे, अश्विता यही तो बन गया। अलग अलग बोला ना बाबा, अस्वितात अस्वितताम अस्वितन अस्वितता अस्विततम अस्वितता अस्वितम अस्विताव अस्विताम। एक मिनट, बोला मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, तुम बताओ। अस्विता बोले गुरु जी, अस्वितता अस्विता बनेगा। अश्वितत अश्वितताम अश्वितन अश्वितः अश्विततम अश्वितत बोला आप लोग बोले अश्विताम अस्वितत 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 अस्वितताम अस्वितन अस्वितः अस्विततम अस्वितत अस्वितम अस्विताव अस्विताम। अस्वित अस्वितताम अस्वितन अस्वितः अस्विततम अस्वितत अस्वितम अस्विताव अस्विताम। यही तो बना, नहीं आया सब लोगों का सही है ना। थोड़ा ध्यान दिया करो एक दूसरे के उसमें। चलो हो गया। अब जब बाबू स्वीत से जब परस में पद विकल्प से आत्मा ने पद लाएंगे तो आदि आएंगे, तो आदि आएंगे बाबू, तो वहाँ पर चली करेंगे, तो आदि लाने के बाद चली को करेंगे ना, चली को अंग नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, चली को क्या करेंगे, सीच करेंगे, सीच चूंकि सेठ धातु उसको ही डाल करेंगे, स्वीत इस ये बना, और ये इसको मान के लघुपद गुण कर देंगे, श्वेत इस आया ना, सत्व कर लेंगे, चुत्व कर लेंगे, आगम कर लेंगे, तो क्या रूप बनेगा बोलो ना बाबा, पहला रूप बोला चुटू अश्वेतिष्ठ, यही तो बने, और अश्वेतिष्ठ सब जगह बनेगा, बाकी का मिला देंगे आगे का, अश्वेतिष्ठ अश्वेतिशाताम अश्वेतिशत आत्मने पदे हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो फिर इस पागल की बात ही कहाँ आप लोग चल रहे, बेवकूफ है वो तो क्या, अश्वेतिध्वम 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 एक ही सही बोला, बाकी सब लोग गलत बोले। फिर से अश्वेतिद गुरु जी धातु होगा कि नहीं वो, तो हमको क्या पूछ रहे हो तुम, आपने देखा है सूत्र, हमको क्या हर बार पूछते हो, होगा कि नहीं होगा, सूत्र नहीं पता तुमको, बोला क्या रूप, अश्वेतिध्वम अश्वेतिध्वम होगा, अश्वेतिध्वम। तुमको थोड़ी पता है कि क्यों होगा, पता है क्यों, क्योंकि एड़ंत अंग है। अरे अश्वेती है भाई, अरे इसमें हर बार ये आ रहा है, ध्यान रखो ना कैसे चलता है। अरे सीच का स का लोप कर देने के बाद धीच से वो ई भी तो सीच को ही हुआ, तो वो अंग ही है ना, तो हमको मान के तो सीच पर्यंत अंग था, स चला गया तो क्या हो गया, ये भी अंग रहेगा।
एक देश विकृतम अन्यवाद। एक देश विकृत हो गया तो क्या हो गया, हमको तो अंग रहेगा। हाँ। तो इन अंग मिल जाएगा तो धत्व कर लेंगे। ये पागल तो धीच भी नहीं लगाया था। लगेगा धी जैसे सकार का लोप होगा और इसके बाद फिर इणः सिद्धम लुंगलिटाम धोमदास से उसको ढत्व धत्व हो जाएगा। हाँ, आया ना। हाँ। वो विकल्प वाला धत्व होगा कि नहीं होगा ये बताओ। नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे ऐसे परमानेंट नहीं है। नहीं है। हाँ। अरे तो इनमें नहीं ना नहीं आता। कहाँ से हाँ। होगा। चलो तो ये बार बार क्या कहे, अब सब बराबर है तो ध्यान रखा करिए फटाक से, और पूछना नहीं है इसमें, अपना दिमाग लगा के हाँ। फटाक से निर्णय लेना है। हाँ। ये क्या कि होगा नहीं होगा, अरे सूत्र का अर्थ नहीं पता, फटाक से घटा दो। हाँ। कौन इटागम किसको हुआ है वो हाँ। ध्यान में रख के पता कर लो। चलो हाँ। अश्वेतिड्वम, फिर अश्वेतिषि, अश्वेतिष्महि, अश्वेतिष्महि। यही तो बन गया। हाँ। बोलो ना पहला रूप बोलो ना चुटू श्वेतते से। श्वेतते शीश्विते श्वेतता श्वेतिता इटागम हाँ बोला, आगे बोलो तीसरे से चौथे से। श्वेतिष्यते, श्वेतताम, अश्वेतत, श्वेतेत। बहुत सुंदर, आगे बोलो दोनों। अश्वितत ये परस में हाँ। और आत्मने पद में अश्वेतिष्ठ। हाँ। अरे ऐसे ही बोलने लगोगे तो तुम भी इसके क्या फर्क फिर सब में तो मिर्जापुरी है फिर सब इधर नहीं आया। हाँ। अश्वेतिष्ठ हो गया। हाँ। फिर आगे 10वें का बोलो ना। अश्वेतिष्ठ, ओ अश्वेतिष्ठ अश्वेतिष्यत। अश्वेतिष्यत, यही तो बन गया। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अश्वेतिष्यत, तो यही तो 10 प्रकार हो गए। सीतावरणे हाँ। धातु के रूप हो गए। कोई नया सूत्र नहीं आया। हाँ। आया कोई नहीं आया। तो वही तो लिखा एवं, एवं मतलब इसी तरह, मतलब द्युत की तरह ही। सीतावरणे से क्या कर लेना, और रूप चला लेना। सीतावरणे बन जाएगा। हाँ। बन जाएगा ना। हाँ। बन गया ना। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। वो ए बाबा तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि खाली बस सुन रहे हो भागवत? चलो फिर कौन आया? बस ऐसे ही धातु ही लिखे है, सब यही करना है। हाँ। बोलो कौन आया? इमिदास स्नेहने। इमिदा स्नेहने, ठीक है ना? इमिदा स्नेहने। इमिदा में देखो बाबू, इमिदा धातु किस अर्थ में है पहले तो ये देख लो। स्नेहने, स्नेहन अर्थ में। स्नेहन मतलब क्या बाबा? स्नेहन मतलब क्या? स्नेहन मतलब क्या? स्नेहन मतलब क्या हुआ? देखो टिप्पणी लिखा है 3 नंबर। स्नेहनम स्निग्धत्व करणम। क्या करना है? स्निग्ध करना है किसी को। क्या मतलब समझे इसे? अब तो अर्थ भी लिख दिए, इससे बताओ। चलो स्निग्ध कर देना, चौंका देना। चौंका देना। स्निग्ध मतलब चौंकाना होता है तुम्हारे यहाँ। स्नेहन, अरे चिकना कर देते हैं ना, चिकना कर देते किसी चीज को, है ना? तेल वेल डाल के उसको थोड़ा चिकना आटा पाटा में तेल डाल देंगे, उसको चिकना कर देंगे ना। तो वही स्निग्धत्व, चिकनापन करना। चिकनापन, स्निग्धत्व मतलब चिकना। आया ना? वो करना। आया कि नहीं? स्निग्धत्व करना नहीं बना। स्नेहन, स्नेहन करना। अरे उसमें आया ना एक तो गुण नहीं आया है उसमें ये गुण 24 गुण है ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह। स्नेह का तो स्नेह गुण है ना। क्या कैसे, किस गुण को स्नेह कहते हैं? चूर्णादि पिंडी हेतु गुणा स्नेह। चूर्णादि का जो पिंडी भाव करना, उसका जो कारण होता है वही स्नेह होता है। चिकनापन करना हमको उसे मतलब नहीं है, तो खाली आपको याद दिला रहे वही स्नेहन। स्नेहन मतलब बाबू चिकना करना। आया ना? किसी चीज को चिकना कर देना, तो वही स्नेहन उसी अर्थ में है ना? अरे करते हैं ना भाई, नहीं करते हैं? बहुत जगह हम लोग ऐसा करते हैं, चिकनापन उसमें आटे बाटे में भी करते हैं। और कहाँ करते हैं? लड्डू बनाते हैं तो उसमें करना पड़ता है उसको, तभी तो वो जुड़ेगा। जब तक चिकना नहीं करेंगे वो सब बिखरा बिखरा रहेगा। चिकना करना तभी तो वो जुड़ेगा एक साथ, दोनों पिंडी भाव होगा। आया कि नहीं आया? तो वही स्निग्धत्व करना, चिकना करना। चलिए वही अर्थ में है। तो क्या आप ये सब करेंगे? इमिदा स्नेहने, स्नेह। अरे ये पता तो रखो कि क्या आगे का वो पता है। स्नेहने बोल देते फिर पता ही नहीं स्नेहन मतलब क्या होता है, तो क्या प्रयोग करोगे आप? अरे फिर इस धातु का क्या प्रयोग करेंगे? आपको अर्थ ही नहीं पता है तो क्या आप खाक छानेंगे?
अरे भू का अर्थ सत्ता होता है, होना अर्थ होता है, ये नहीं पता हो तो क्या भगवती कहेंगे। तो फिर ये तो कम से कम अर्थ के ऊपर ध्यान से देखना है और प्रयोग करना है बार बार। और लोक में इस धातु के कोई भी शब्द आए तो ध्यान रखना है, जरूरी नहीं ना तिगंत वाले ही आएंगे। अरे इस धातु से मिलता जुलता शब्द आए अर्थ ही मिले तो ध्यान में आ जाएगा ना कि ये तो इसी धातु का होना चाहिए, है ना। चलिए तो कोई नहीं, इमिदा धातु है, कौन है? इमिदा धातु। इमिदा स्नेह ने, इमिदा धातु। इमिदा में देख लो बाबू, आकार तो अनुनासिक है, उसकी ईट संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, आएगा ना। और हमको लग रहा है ई की भी कोई ईट संज्ञा कर देगा, धातु के आदि में ही आया, उपदेश अवस्था में धातु के आदि में यदि क्या हो, ई टू डू, ये तीनों में से कोई भी हो उसकी संज्ञा हो जाती है, पूरे गीत संज्ञा लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा इमिदा में, बताओ ना क्या बचेगा? मिद, ई की तो ईद संज्ञा की है पागल, अभी तो की ईद संज्ञा लोप कर दिए, 10 से लोप से मिद बचेगा, आकार भी ईद संज्ञा करके लोप कर दिए, क्या बचेगा ये पूछ रहे हैं? मिद बचेगा, बस मिद के ही रूप चला गए, काहे परेशान हो रहे हैं? सरल है, मिद है, आया ना। तो सब ये अनुबंध जोड़ने का अपना अपना प्रयोजन है। आकार अनुबंध जोड़ के वो अपना काम करने जा रहे हैं, ई अनुबंध जोड़ के अपना कोई आगे काम कराएंगे। अभी तो कुछ नहीं करना है 10 लकारों के रूप में, लेकिन जब कृदंत वृदंत पढ़ेंगे तो वहाँ ई तह तह वगैरह सब आएगा, तो वहाँ फिर जरूरत पड़ेगी, तब ध्यान रखना पड़ेगा क्या धातु। इसलिए इसको जैसी पंक्ति लिखी उसको वैसा ही याद करो, इमिदा स्नेह ने, तभी तो ध्यान रहेगा। फिर आपको पता है किसकी ईद संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, आकार और इकार की ईद संज्ञा लोप हो जाएगा, मिद बचेगा। अब इसका रूप चला नहीं बेटा, चलो मिद का है। आकार जो है, आकार का परिचय कराओ जरा, 18 में से कौन सा आकार है? चलिए तो अनुदात धातु है तो आत्मनेपदी लाएंगे, तो मिद धातु से लट लाए, तक लिए, मीद ये बन गया। अच्छा मीद लघुपद अंग है, सबको मान के लघुपद में है ना, लघुपद अंग है, उसके इक को गुण होता है, ई को गुण क्या हो जाएगा? हो जाएगा, मेद हो जाएगा, मिला देंगे मेद बन जाएगा। बस ये मेद मिला करके मेद ये की तरह बन गया। रूप बोला जरा, मेद आया ना, मेदे मेदामहे, यही तो नहीं आया, आ गया, ये बन गया, ठीक हुआ ना। मेदे मेदामहे, मेदामहे प्रयोग कर लेंगे आप। स्निग्ध करना, देवदत्त मेद, मतलब देवदत्त क्या कर रहा है? चिकना कर रहा है, किसी चीज को कर रहा होगा, हमें क्या लेन देना, आया ना। चलिए तो मेद ते बन गया ना। एक बार फिर से बोलो लकार के रूप, अब सब वाले बोल लो, ऐसे ही करो, सब वाले बराबर जाएंगे ना, ऐसे ही बोल लो। कौन लोट बोलो? लोट बोलो, मेदताम मेदेताम मेदंताम मेदस्व मेदेताम मेदध्वम मेदई मेदावहै मेदामहै, ऐसे ही ध्यान रखो, ये तो आई लगा ना, तभी तो काम का। अब तो मेदे बोलो तो फिर गुस्सा है, लेकिन मेदे ध्यान से बोला। चलो फिर उसका लंका बोला, अमेदत अमेदत अमेदेताम अमेदंत अमेदथाः अमेदेथाम अमेदध्वम अमेदे अमेदावहि अमेदामहि। नहीं आ रहा है, चलिए उसका ऐसे वो विधिलिंग बोलो ना, मेदेत मेदेयाताम मेदेरन मेदेथाः मेदेयाताम मेदेध्वम मेदेय मेदेवहि मेदेमहि, यही बन गया। ये सब वाले चारों खत्म हो गए। और मिद धातु बताओ तो जरा, मिद धातु, अरे सब हट गया तो मिदी बची ना, उसको देखना। दांत है, सेठ है कि अनिठ है? कैसे? दांत बिना की नहीं है, अध क्षुद मिद, दांत में बिना देखे आप कह दे रहे हैं, ऐसे फालतू काम करते हैं। अरे दांत नहीं की नहीं है, बोलो पंक्ति बोलो, दांत की। दांतेषु अध शुद्ध खेद छेद तुद नुद विद्य, बोलो ना, बोलना भी नहीं आता आप लोगों को, अभी वरना लठबाजी हो जाने वो लठ अंट संट बोल रहा है, बोला सब लोग बोला, आप तीनों लोग बोले। अरे बंद, चुप रहो थोड़ी देर।
हाँ दान्तेषु अध क्षुद खेद छेद तुद नुद पद्य। अरे वो शन का यह जोड़ देते हैं ताकि पता चले कि पद भादी की अन्य गण की मत ले लेना, शन वाली ही लेना, दिवादी वाली ही लेना, इसलिए वो कुछ जोड़ते तो आप लोग क्यों परेशान होते हैं। हाँ पद्य वेद विद्यति तक जाएंगे ना। अरे वो भी विद्यति इसको वो शन और ती जोड़ के बोल रहा है विद्यति। हाँ विंद शद सद स्विद्य स्कंद अदह षोडश। यही तो बनी। नहीं आया? आ गया। चलिए तो इसमें है कोई मीद आई? नहीं आई। तो सेठ है। इसमें आती तो अनुदात और अनिट होती, लेकिन इसमें नहीं ना आई। तो चलो सेठ धातु है तो मीद धातु का लट में वो लूट में क्या बनेगा? मेदिता मेदिता मेदितारौ मेदितारः मेदितासे मेदितासाहे मेदिताद्वे मेदिताहे मेदितास्महे मेदितास्महे मेदिशेते मेदिशेते मेदिशते मेदिशसे मेदिशेते मेदिशसे मेदिशे मेदिशामहे मेदिशामहे। 10वां शन वाला ही बोलो, स्य वाला ही बोलोगे ना 10वां। अरे चौथे के बाद सीधे 10 पर स्य से बराबर रहता है। अमेदिष्यत अमेदिष्यताम् अमेदिष्यत अमेदिष्यताः अमेदिष्यताम् अमेदिष्यध्वम् अमेदिष्ये अमेदिष्यामहि अमेदिष्यामहि। यही तो बन गया। नहीं आया? आ गया। चलिए ये इसका काम कितने लकार हो गए? 4 सब वाले और 3 7 3 वो तीन लूट और 2 ये। चलो तो 7 हो गए। कोई नहीं, कौन कौन बच गया? लीड आसिलिंग। लोंग। अरे आसिलिंग भी खत्म करो ना बाबा। क्या रूप बनेगा? पहला रूप कौन बोलेगा? पहला रूप खाली बोलना है। क्या बनेगा? मित धातु का है। अरे कुछ नहीं होता भाई। सीट सूट ईट आगम और सत्व गुण इधर दोनों को सत्व और स्तुत्व इतना काम होता है। हाँ क्या बोला? मेदी शिष्ट। यही तो बनेगा। क्या बनेगा? मेदी शिष्ट। नेपाली बाबा गड़बड़ करने लगा 1-2 दिन से। मेदी शिष्ट मेदी शिरासाम मेदी शिरन मेदी शिराहा मेदी शिरासाम मेदी शिध्वम मेदी शिय मेदी शिवहि मेदी शिमहि। काम खत्म हो गया। 2 बचे लीट और लोग। लीट को निपटा दिया जाए। मिद धातु है। अरे मिद ए मिद ए। हाँ मी मिद ए मिला दो। क्या करोगे? मिमी दे मिमी दाते मिमी दिदे मिमी दिशे मिमी दाते मिमी दिद्वे मिमी दे मिमी दिवाए मिमी दिमाए। बन गया। क्या आप लोग मुंह ताक रहे हैं? क्या बना? बोला चुटू मिमी दे। अरे मिमिद बना ना। अरे ध्यान रखना। देखो मिमिद धन ये बन गया बना। अरे आप वो लगाएंगे अभ्यास चर्च मिमिद को बे तो म को तो म ही होना है। अरे प फ ब ब म। लेकिन अभ्यास चर्च लगेगा क्या? पहले ये तो बताओ। हाँ कह रहे बस सीधा। अरे जल कहता है ना। जब वही से चालू होता है म में यम गण में थोड़ी लगेगा। अरे वो कहीं नहीं लगता है तो लगना ही नहीं है वो सूत्र। कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। देखो मिद ए। कहीं नहीं समझ में आता तो पूछा करिए। ऐसे मूडी मत हिलाने लगी। समझिए बात को भाई। मिद ए अलादी शेष लगा देंगे। 2 लोग कर देंगे। मिद ए रस्व से रस्व कर लो। मिद ए आया ना। और उसके बाद अभ्यास से चर्चा लगेगा? नहीं लगेगा। अभ्यास में जल होना चाहिए। जल कहाँ है बाबा? यमगणनम जल में नहीं ना आता। जब वहीं से आता है 24 है ना। तो मिमिद ही रहेगा। गुण आपको पता है होता नहीं है। तो मिमिद ये मिला देंगे। मिमिद और आगे जो प्रत्यय मिलाएंगे जहाँ ईट आगम करना वहाँ से ये मिलाएंगे। तो इसमें नहीं आए तो फिर अब लानत है। बोला जुटू रूप मिमी दे मिमी दाते मिमी दंते। पागल हो जको मिमी धीरे। हाँ ध्यान रखो। मिमी धीरे मिमी तिशे मिमी तिशे क्यों होगा? द है ना। मिमी दिशे मिमी दाथे मिमी दे द्वे मिमी दे मिमी दी वही मिमी दी वही क्यों होगा? टित लगा है ना। टित आत्मा पदारम टेरे वहे महे होगा ना। मिमी दी वहे मिमी दी महे। मिमी दे मिमी दाते मिमी दीरे मिमी दिशे मिमी दाथे मिमी द्वे। अरे पागल आदमी। ईट आगम नहीं होता है। मिमी दी द्वे। मिमी दे मिमी दी वहे मिमी दी महे है ना। इसका उत्तर तो मिमी दी द्वे में ये लीट का धकार है। तत्व क्यों नहीं किए बताओ उत्तर? क्योंकि इड़ंत अंग नहीं है। हाँ ईट आगम देखो इधर नहीं हो पाएगा। चलो यही तो कर लिए। फिर आगे ये हो गया ना। बोला कौन? किसी बोला
मिमिदे मिमिदाते मिमिदिरे मिमिदिशे मिमिदाथे मिमिदिद्वे मिमिदे मिमिदिवहे मिमिदिमहे मिमिदे मिमिदाते अरे सही बोल रहे हैं ना, हाँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मिमिदे मिमिदाते मिमिदिरे मिमिदिशे मिमिदाथे मिमिदिद्वे मिमिदे मिमिदे मिमिदी वहे मिमिदी महे। वहाँ दो रूप कहाँ बनता है? मिमिदी मिमिदी, ये क्या कर रहे हो? तो दो क्या बोल रहे हो तुम? अभी तुम्हारा भूत उतरा नहीं, वो परस में पद की तरह थोड़ा जगह में होता है इधर। मैंने दो बोलता है पागल, एक नहीं बोलना आता है। मिमिदे मिमिदाते मिमिदिरे मिमिदी थे थे कहाँ से? तुम तो वहीं हटके हो भी था से लगा रहा, तुमको नहीं आ रहा। रुको, अब नहीं सुनेंगे। अरे नहीं लगाएंगे क्या? था से कहाँ नहीं लगा दो तुम, बेर है कुछ मिमिदिद्वे मिमिदे मिमिदी वहे मिमिदी महे। सूत्र ध्यान दिला कर, तब तो एक तरह की प्रक्रिया है। चलो काम खत्म हुआ, लीड का लूंग आ गए। मीद से लाएंगे लूंग, मीद धातु से लूंग ले आएंगे, अभी तो ल बचेगा। हम तो आत्मा ने पर लाने जा रहे थे, द्युतादि का है, द्युतादि से पर में लूंग को परस में पद करेंगे, अंग करेंगे और डागम करेंगे, तो हो नहीं पाएगा। क्या रूप बोलने का? बोलो ना पहला रूप। अमिदत, अमिदत अमिदत अमिदताम अमिदन अमिदह अमिदतम अमिदत अमिदम अमिदाव अमिदाम। यही तो हो गया। नहीं आया? आ गया। हाँ, फिर आया मिद धातु का आत्मनेपद। तो लाएंगे तो चुली करेंगे, सिच करेंगे, डागम करेंगे। इधर तो गुण भी होगा, सत्व कर लेंगे, डागम कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे। काम खत्म हुआ। क्या रूप बनेगा? पहला रूप बोलो। अमेदिष्ट अमेदिष्ट अमेदिशाताम अमेदिशत अमेदिशाः अमेदिशाथाम अमेदिष्वम दिड्वम। अरे अमेदिड्वम, अमेदिड्वम। अरे मीद धातु गुण की है, डागम सब है। अमेदिड्वम अमेदिड्वम है ना? फिर खत्म करा यार। अमेदिशी अमेदिस्महि अमेदिस्महि। रुके पागलों की भांति बोला अलग अलग, परस में पद पक्ष में बोला। अमिदत अमिदताम अमिदन अमिदह अमिदतम अमिदता अमिदम अमिदाव अमिदामा। आत्मा ने पद बोला। अमेदिष्टा, अरे बोला बारी बारी से बोला। अमेदिशाताम अमेदिशत अमेदिष्ठाः अमेदिशाथाम अमेदिध्वम अमेदिशी अमेदिष्वहि अमेदिष्महि। अमिदताम अमिदन अमिदह अमिदतम अमिदत अमिदम अमिदाव अमिदाम। यही प्रकृति प्रति ध्यान रखो भाई, परस में पद और उलझो नहीं। अरे सब की ध्यान रखो, उसमें तो ताम अन और स तम त अम व म ये होता है। अब इसमें खिचड़ी पकाओगे तो कैसे चलेगा? अमेदिष्ट अमेदिशाताम अमेदिशत अमेदिष्ठाः अमेदिशाथाम अमेदिध्वम अमेदि। अब तुम्हारी जान निकल जाएगी जोड़ने में। अमेदिशी अमेदिस्वहि अमेदिस्महि। यही तो बन गया। नहीं आया? चलो तो यही तो खत्म हुआ। बस 2 लकार हो गए, कोई नया सूत्र नहीं। इमिदास ने हने, काम खत्म हुआ। बोलो पहला रूप बोलो। इमिदास ने का पहला रूप बोला। मेदते एक बोला सब। मेदते क्रम से लीड वगैरह का। ला चुटू इतना सोचता है, अरे मीद का इतना नहीं पता है सब करके क्या बनता है। ये मिला देना है सब अभ्यास करके। नीमदे पागल तरीका। मीद धातु है, म कहाँ से हो जाएगा? तुम्हारा बाप आएगा करने के लिए? बेवकूफ तरीका। अरे मीद, हाँ, अरे मीद धातु रहेगा, उसको म कौन कर देगा? अरे मीद को द्वितो करके अभ्यास कार्य करोगे तो मिमिद ही तो बनेगा। ये मिला देना है। मिमिदे, इसमें सरल चीजों में उलझोगे तो कहाँ से पार? मेदिता मेदिष्यते मेदताम अमेदत मेदेत। ज्यादा बुद्धिमान बनने जाओगे तो मेदिशिष्ट अमिदत अमेदिष्ट
दो बनेगा, हाँ। अमिदत और अमेदिष्ट, सही बोला। अमेदिष्यत। यही तो बन बन गया, गए। 10 16 का नहीं आया। आ गया। चलो चलो हो गया। फिर आगे कौन आया? चलो ना बाबा, आप तो बस धातु ही चलनी है, आप ही लोगों को बोलना, हमको नहीं बोलना है। ईश्विदा धातु आ गए। हाँ। अरे इमिदा की जगह ईश्विदा आ गया, क्या फर्क पड़ गया? हाँ। ईश्विदा धातु किस किस अर्थ में है? तो हमको लग रहा है 2 अर्थों में बता रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं, हाँ। सप्तमी का द्विवचन कर रहे हैं। कौन 2 अर्थों में? एक तो स्नेहन, स्नेहन। स्नेहन अर्थ में, हाँ। और दूसरा मोचन। मोचन अर्थ में। क्या स्नेहन मोचन जो लिखा है ना? हाँ। एक तो स्नेहन हो गया, हाँ। और एक हो गया मोचन। मोचन। स्नेहन तो आप जान चुके हैं। हाँ। अरे आया था ना, हाँ। स्नेहन मतलब चिकना। चिकना का। चिकना। हाँ, उधर में। और मोचन, मोचन मतलब क्या समझते हैं? मोचन अपने बताओ, सब चीज क्या ये लंठों की बात नीचे देखने लगते हैं। अरे हिंदी कुछ बोलते हैं कि नहीं? यही सब शब्द तो बोलते हैं, मोचन। अरे संकट मोचन हनुमान जी नहीं कहते हैं? तो मोचन मतलब क्या? हरने वाले। मोचन, संकट के मोचन, मोचन करने वाले मतलब छुड़ाने छुड़ाने वाले, वाले। संकट को संकट से छुड़ाने वाले, यही तो हो गया। हाँ। तो मोचन मतलब छुड़ाना, छुड़ाना। यही तो अर्थ होगा। हाँ। तो फिर अरे आप जो प्रयोग करते वही सब है ना, देखो लिखा भी होगा 4 नंबर। मोचनम त्याग, त्याग। अरे छुड़ाना, हाँ। त्याग आया ना। हाँ। तो संकट का मोचन करने वाले मतलब त्याग त्याग कराने करने वाले, वाले। संकट को छुड़ाने वाले, यही तो हुआ। हाँ। अरे त्याग मतलब छोड़ना ही तो हुआ एक हाँ। रूप से। त्याग मतलब क्या है? अरे आप त्याग करिए मतलब छोड़िए। छोड़िए। जैसे आप क्रोध का त्याग करिए मतलब त्याग को छोड़िए, छोड़िए। है ना। हाँ। धन का त्याग करिए मतलब छोड़िए, छोड़िए। छोड़िए ना। हाँ। हाँ। तो वही तो मोचन मतलब छोड़ना। छोड़ना। अरे मोचन करना, तो मोचन मतलब छोड़ना, छोड़ना। हो गया। हाँ। चलिए, तो यही तो है बाबू, 2 अर्थों में है। हाँ। समझ में आ रहा है हाँ। ना? एक वचन नहीं लिखे सप्तमी का, हाँ, द्विवचन द्विवचन लिखे लिखे हैं। हैं। तो 2 अर्थ है। हाँ। तो कोई भी अर्थ में आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे स्नेहन अर्थ में करो, हाँ। चाहे मोचन अर्थ में करो। मोचन अर्थ में करो। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो यही कौन धातु स्नेहन और मोचन अर्थ में? ईश्विदा। ईश्विदा धातु। हाँ। 7 नंबर की है ना? हाँ। देखो उसके आगे एक छोटी पंक्ति लिखी है, उसके बाद पढ़ो तो ईश्विदा स्नेहन मोचन योग के बाद रीति एके, मोहनयोः इति एके आचार्य। मतलब कोई आचार्य लोग है, वो कहते हैं कि ये धातु किस अर्थ में है? मोहनयोः। मोहनयोः। अब एक मोहन का तो मोहनयोः बनेगा नहीं। नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं वो? स्नेहन मोचन योग की जगह वो क्या पाठ मान रहे हैं? अरे मोचन की जगह वो क्या पाठ रहे हैं? मोहनयोः। स्नेहन तो न तो बोलो उसका बेवकूफ। स्नेहन मोहनयोः। यही कोई आचार्य कहते हैं कि यही स्वीता धातु स्नेहन और मोचन अर्थ में नहीं, स्नेहन और मोहन अर्थ में है। समझ में आया? हाँ। इति एक ऐसा कोई आचार्य लोग कहते हैं। तो चलो, कोई ऐसा पाठ मानता है, हाँ। हो सकता है ना, कोई आचार्य मतलब पाठ लिखा है हाँ। कि सुविधा धातु स्नेहन मोचन योग। कोई कहेगा नहीं हमको जो पाठ मिला जहाँ पर वहाँ पर मोहन लिखा था, हाँ। तो स्नेहन मोहन योग, तो वही लिख रहे हो आपको। वरदराजाचार्य 2 उस आचार्य का मत भी बता दे रहे हैं कि मोहन यो इति एक आचार्य। मतलब कोई आचार्य है जो मोहन। अच्छा, मोहन मतलब क्या हो जाएगा? मोचन तो समझ में आ रहा था, छोड़ना। मोहन मतलब क्या अर्थ हो जाएगा? मोहन मतलब क्या हो जाएगा? अरे मोहन, मोहित करना है ना, किसी को मोहित करना। देखो लिखा है 5 नंबर, आकुली करना, आकुल व्याकुल कर देना, आकुल व्याकुल करना। अरे मोहित करते तो वही होता है ना, किसी को मोहित कर दिया तो आकुल व्याकुल कर दिया, छटपटाता है उसके बिना, तो व्याकुल कर दिया, आकुल व्याकुल कर दिया। तो वही मोहन अर्थ में भी मानते हैं। स्नेहन अर्थ में किसी को विवाद नहीं है। स्नेहन में तो दोनों मान रहे हैं, लेकिन मोचन और मोहन में अंतर हो गया। तो चले कोई भी नहीं, हम लोगों को बस ये आना चाहिए, धातु तो वही रहेगी। ईश्विदा आया ना? ईश्विदा में भी देखो बाबू, आकार की तो अनुनासिक को मान के ईद संज्ञा हो जाएगी। की किससे हो जाएगी ईद संज्ञा? इसी लोप हो जाएगी, ईद संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तस्य लोप से। तो क्या बचेगा? ईश्विद बचेगा। और धातु के आदि में हमको लग रहा है मूर्धन्य सकार है, तो कोई सूत्र आ जाएगा धातुवादी है, ये दंत्य सकार आ जाएगा, भी अच्छी बात है। तो क्या धातु बन जाएगी? स्विद धातु बन जाएगी। तो बस मीद और स्विद में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, बस स्विद ही तो है। नहीं बना गया। अरे स्विद धातु के रूप चलाने हैं, नहीं आएंगे
है आएगा। स्वीद धातु है, मीट हाँ। की तरह स्वीद स्वीद है। है। हाँ। और सेठ है कि अनिट है, जरा देख लो, ये देख लो तो फिर बराबर हो जाए। अरे दान से तो देखना तो पड़ेगा, ध्यान से पंक्ति एक एक देखना, कहीं छूट ना जाए। हाँ? दान तुम्हें देखना, दानतेषु बोला दान्तेषु अद शुद्ध खीद छीद तुद नुद पद्य भीद विद्यति विनद विद शद सद स्वीद्य कंद अद षोडश। बताओ सेठ है कि अनिट है? सेठ। पहले तो इसमें बता, इसमें आई कि नहीं आई? आई है। आई है। हाँ। कहाँ आई है? स्विद्य स्विद्य। बताओ ये स्विद का स्विद तो बनी रही है, हाँ। यही स्विद हो। हाँ। लेकिन पागल यह जोड़ रहे हैं, श्यन श्यन जोड़ रहे हाँ। हैं। इसका मतलब वादी वाली लेनी है नहीं। हाँ, दिवाली में जब दिवाली स्विद में आए आएगा तो तो उसको वाली अनिट कहना। हाँ। तो मैंने हाँ, कहा हाँ। वहाँ पर भी स्विद आएगी, आएगी। लेकिन वो श्यन वाली श्यन जो है वाली, उसी को हाँ, इसमें उसको- गिनना। हाँ। इसी के लिए ये जोड़ा जाता हाँ। है कि आप इसको न पकड़ ले, वरना स्विद लिखा होता तो वो भी पकड़ लेते, ये भी ये पकड़ पकड़ लेते, लेते। तो इसको नहीं लेना। तो अब बताओ सेठ है क्या? नहीं सेठ है। सेठ है। तो हाँ। कोई फर्क नहीं, मीत की तरह है। बोलो पहला पहला रूप सुनना है, स्विद का पहला पहला पूरा धातु अब नहीं बुलाएंगे आपको, जाकर करना है, एक एक रूप सुनना है। तो देखते हैं कौन गुण होगा। होगा। अरे होगा ही। स्विद से जब आप अलर्ट सब कर टिप सब अलर्ट सब कर लेंगे, हाँ। गुण होगा। हाँ। होगा ना? हाँ। और बिल्कुल मीत की तरह स्विद के अनुपूर्वी नहीं पता, दंत के स स, व ई द द। उपधा में रस आ रहा है, जहाँ जहाँ गुण बिल्कुल मीत की तरह है, हाँ। स्विद में कोई फर्क नहीं हाँ। है ना? हाँ। तो बोलो पहला पहला रूप कौन बोलेगा? अभी हाथ तो खड़ा करने में मजा आता, फिर अंडर बंडर बोलने लगेंगे। देखते जिसका गलत हो जाएगा तो आगे को मौका चला जाएगा, ठीक है ना? चलो चुटुस चालू करें। स्वेदते हैं? साफ साफ बोलो, अक्सर बोलो, कोई नहीं। स्वेदते स्वेदते, ठीक है। इसमें लीट का चलो सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो। चलो पहला रूप क्या बनेगा? 10 सेकंड का टाइम है, प्रक्रिया नहीं लिखनी है, रूप क्या बनेगा हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सही जा रहा है, फिर तो सब अपना फेर लेंगे। लेकिन लिखित आपके पास होगा, देखते हैं। स्विच में आपको नहीं पता है, एक ही रूप देखना है क्या बनेगा बस। फिर हम रूप बोल देते, जिसका वैसा गया हो वो सब सही, बाकी सब गलत। बोल दे रूप। हाँ। स्विच धातु है ना? हाँ। सी स्वी दे, यही लिखा है। यही बना है। हाँ। अरे क्या तो तुम अलग ही होगा, हमको पता ही था तुम गलत चला। क्या लिखा है? वो भी ईट आगम कर दी इसमें। तुम वज्रमुख तुम्हारे से बड़ा है, तो इसमें कौन ईट आगम करा देता है भाई? 4 ही जगह ईट आगम होता है। तभी तो लिखे। क्या ठीक है? सब गलत है। ठीक क्या है? ठीक कुछ नहीं है। नेपाली भाषा भी गलत किया है। चुटू पकड़ लिया, हम देख लिए। ये तो लट का है ना, सबका मैं सोच रहा था कि सबका पहला सबका नहीं लिखना है पगले, लीड का बोला। सिस्वी दे आया ना? अरे भाई स्वीद स्वीद ए आई नो। हाँ। अलग दिशे से लगा हाँ। स्विच में स को छोड़ के वद का लोप हो जाएगा। सी बच जाएगा। हाँ। सी सी स्विद स्विद बना है, हाँ। बस इसका रूप बोलना है। हाँ। सी स्विद मिला देना है। हाँ। सी स्विदे सी स्विदाते सी स्विदीरे सी स्विदीशे सी स्विदाते सी स्विदीद्वे सी स्विदे सी स्विदीवाए सी स्विदीवाए। अब इसके थोड़ी ना बार बार हम पूरा बोलेंगे। अब आपको नहीं समझ में आता है तो आपको कुछ आ गया से नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं आने वाली चीज है ये। जितना जल्दी तुम समझ रहे हो ऐसे रटने से थोड़ी ना होगा। हम एक बार कह दो तुम वही सुधार लो, इतना नहीं होगा। क्यों गलती हुई, कौन से सूत्र हमसे कमी हो रही, कौन से सूत्र की वृत्ति या कुछ याद नहीं की है, कुछ उसको वृत्ति याद नहीं, पूछ लो कोई भी सूत्र की। ये धातु से जितने सूत्र गए ना, कोई से भी सूत्र का पूछ लो, वो वृत्ति नहीं बोल पाएगा। पूछ लो एक भी, बोल पाओगे? पूछा एक सूत्र पूछा, उलझाने वाला पूछा। सनवल लघुनी चंग परे नग लोपे। चंग परिणौ यदंगम
चंग पड़े रव यदंगम। अब बस अब दिमाग खराब नहीं करेंगे, हमको स्वीट का एक एक ग्रुप बनाना है। चलो ये स्वीट बन गया बनाना। हाँ। बस ऐसे ही एक एक ग्रुप बोल रहा था ये लड़का, लिख के आया तो हम आप लोगों को लिखने के लिए कहे। चलो चलो बोला। स्वेदे स्वेदिता। हाँ बस ऐसे ही स्वेदा। हाँ पहले बोल क्रम से ही चलो। हाँ, स्वेदिष्यते। हाँ स्वेदताम अस्वेदत। अस्वेदत ठीक तो गया हाँ। दोनों। बस ऐसे ही है। स्वेदेत। हाँ स्वेदिशिष्ट। यहाँ पर लोग में दो, लोग में दो। अस्वीदत। तुमने तो तहल का मजा के रखा है भाई। लुंग में गुरुजी। लुंग में अस्वीदत। अरे ये ठीक बोला यहाँ हाँ, तक, आठ तक ठीक। हाँ, लुंग में दो बोलना है। हाँ, ये भी अस्वी। द्युतादिगण की है। हाँ अस्वीदत। अस्वीदत परस्मै पद। इधर आओ तो ये बंद कर लो तब जाओ बाहर। लाओ ये कान ढक लो तब खोल दे। फिर ढको खोल दो तो उसको एक जाएगा। इसको बंद करो अच्छे से। अभी ठंडी हवा चलेगी तो जान लो। अस्वेदिष्ट। आत्मनिपद। गुण नहीं है। गुण अस्वेदिष्ट। हाँ तू गलत बोला अब गए, अब नहीं चलेगा। 10 लोग करके पहले पहले बोलो गलत बोला है। नहीं ना आया, नहीं आया। गुण नहीं किए, कौन नहीं किए भाई। उसका परस में पद का ठीक बोला था। हाँ। अस्विद ठीक बोला हाँ। लेकिन अस्विदिष्ट बोला। गुण क्यों नहीं किए। गुण होगा ना बोला। स्वेदते गया आज। सिस्विदे और पूरा खोल दो। शिशविधि आगे चलो ना बाबा, इतना क्या देर लगा रहे हो कोई। सेदिता सेदिष्यते सेदताम असेदत अस्वेदत। सेदिता गुरुजी। स्वेदिता होगा ना, सेदिता बोलो। से बोला है। हाँ तुम तो कोई पागल बोला। अरे स्वीद धातु इतना ही तुमको नहीं पता है। हाँ कहा तुम अलादी से कर रहे हो। उसमें भी अलादी से लगा दिए। बोला तुमको कह रहे हैं तुम तो भाई। स्वेदते सिस्विदे स्वेदिता स्वेदिष्यते स्वेदताम अस्वेदत स्वेदेता स्वेदिशिष्ट अस्विदत अस्वेदिष्ट अस्वेदिष्यता। यही तो बन गया। बोल लिया है। बोल पाओगे तुम। हाँ। बोला स्वेदते स्वेदिते स्वेदिते। कौन से स्वेदिते शिश्वेदिते। अभी तुम तक के उसमें बाहर नहीं निकले हो। लिटस तजो रेसिरेज हम 10 दिन पहले पढ़ा है। अभी तुम आज बाहर ही नहीं निकले तो बोल रहे हो। अरे ये सो जाता है तो नहीं सुनाई देता कभी लीट में। हाँ चलो सबके तीन प्रथम पुरुष बोलो सबका। बहुत बहादुर सा बन गया। स्वेदते स्वेदेते स्वेदन्ते। हाँ ऐसे ही। स्विदे अरे कुछ नहीं आते ही रे। आते स्वी दिरे। हाँ फिर स्वेदिता स्वीसवी नहीं ना बोलो, शिशवी बोले थे ना। हाँ, हाँ। ध्यान से। अरे वो गया वहाँ पर। हाँ, चलो फिर। स्वेदिता स्वेदितारव स्वेदितारः। ऐसे एक एक। हाँ फिर स्वेदिष्यते स्वेदिष्येते स्वेदिष्यन्ते। हाँ स्वेदिष्यताम। ए लोट है ना। अरे आम ही तो लगता है। हाँ, सब कहाँ हाँ, कर रहे हो बेवकूफ। हाँ। सोदताम। अरे पागल हो गया। अब ई को गुण वो कर दे रहा है। अरे ई को गुण यही होगा ना। स्वेदताम। हाँ। स्वेदताम स्वेदताम स्वेदेताम स्वेदन्ताम। कुछ नहीं है भाई। हाँ हाँ। चलो। फिर अस्वेदत अस्वेदेताम अस्वेदन्त। हाँ स्वेदेत स्वेदेयाताम स्वेदेरन। हाँ स्वेदिशिष्ट स्वेदिशीयास्ताम स्वेदिशीरन। बस अब लूम के दो है। गलत बोल जाओगे फिर चंदन के पास जाएगा। अस्वीदत अस्वीदताम। इसमें पहले बोला करो कि कौन पक्ष में बोल रहे हो। पक्ष से। पूरा परस्मै पद पक्ष से। वो कान ढको। इतना कांप रहे हो तो। अस्वीदत परस्मै पद पक्ष।
कान ढक गए अस्मैपद पक्ष से अस्विदत अस्विदताम अस्विदन आत्मनेपद पक्ष से अस्वेदिष्ट अस्वेदिशाताम अस्वेदिशत। वो सही बोला था, कुछ गड़बड़ाया था नहीं, सही। परस्मय पद में। सही था। हाँ चलो अब लास्ट में गलत कर दो। हाँ अस्वेदिष्यत अस्वेदिष्येताम अस्वेदिष्यन्त। हाँ अभी जाता लास्ट चलो हो गया। हाँ। बस ऐसे ही इसका अभ्यास करके आओ, थोड़ा पूरा नहीं बुला रहे आप लोगों का काम है। हाँ। कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं है बाबा, सरल है। आया कि नहीं आया? हाँ। यही लिखा था, जो पंक्ति लिखी तो पढ़ लो लास्ट की। ईश्वीदास निहन मोचन यो हो और मोहन यो रिधि एके, ये भी समझ में आया? हाँ। अच्छा आगे एक और पंक्ति लिख रहे, उसको भी लगे आज समझ लो क्या कह रहे हैं। ईश्वीदास इति एके, ये भी समझिएगा बाबू। कोई कोई आचार्य इति एके मतलब एके आचार्य, कोई कोई धातु है वो कोई कोई आचार्य कहते हैं कि ये धातु ईश्विदा धातु नहीं, क्या धातु है? ईश्विदा धातु है, ऐसा कोई कोई आचार्य कहते। धातु में भी विवाद है। हाँ। समझ में आया? वो पहले तो अर्थ में था। हाँ। अर्थ में मतांतर था, हाँ। मतभेद था। हाँ। अब धातु के स्वरूप में भी मतभेद आ गया। आया कि नहीं? हाँ। वो 7 नंबर की धातु का ही चल रहा है, कोई दूसरी धातु नहीं आई है। नहीं। ये मत करे कि ईक्षिदा धातु चेत्य के अर्थ में ऐसा नहीं कर लो। अरे ईक्षिदा धातु च इति एके, ये धातु का स्वरूप ये है। हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, ईक्षिदा में भी आकार चला जाएगा, ई चला जाएगा, क्षिद बचेगा। क्या फर्क है? उसमें स्विद था, इसमें क्षिद है। क्षिद भी तो उसमें नहीं आई है, दांत में देख लेना। हाँ। सेठी है। हाँ। तो कुछ नहीं, जो स्वीद का रूप बोले उसकी जगह क्षिद का बोलेंगे। अरे लट लकार में श्वेद ते हो जाएगा। हाँ। अरे श्वेद की जगह श्वेद हो जाएगा। अरे इसमें क्या फर्क है? उसमें स्वीद और एक स्वीद में क्या फर्क है ये बताओ ना हमको। अंतर अरे क्या फर्क है ये बताओ। वर्ण कौन वर्ण? उसमें मूर्धन्य और इसमें मूर्धन्य सकार को भी दंत्य कर दिए थे। हाँ। तो स्वद का ही बोले ना, हाँ। स्वीद का ही बोले। हाँ। और इसमें तो क्षिद का ही बोलना हाँ। पड़ेगा। इसमें कौन कौन वर्ण आदि में है? इसमें क और श मूर्धन्य स हाँ। वो है, उसमें हाँ। दंत्य स था। था। अरे मूर्धन्य स को दंत्य कर दिए हाँ। तो दंत्य स था, आगे तो बाकी सेम थी था। इसमें क और श ये दो है। हाँ। तो कोई नहीं, वो द्वित्व वित्व करते समय ध्यान रखना, हाँ। इसीलिए बता रहे हैं हाँ। कि ये अंतर ध्यान रखना। अरे क्षुद ये करोगे हाँ। तो अभ्यास वो हलादी शेष लगाओगे, हाँ। आदि वाला हल कौन मिलेगा? क मिलेगा। हाँ। उसको छोड़ के बाकी सब का लोग, लोप श का लोप, भ का लोप, द का लोप, तीनों का लोप। हाँ। तो क्या बनेगा? की रहेगा ना। हाँ। की स्विद ए बन जाएगा। हाँ। और यहाँ तो कुहचू हमको लग रहा है, लगेगा लगेगा। ना। हाँ। अरे रस्व बस्व तो कर ही नहीं, हाँ। कुहचू लगाएंगे। हाँ। क को च कर च कर लेंगे, लेंगे। फिर अभ्यास चल च को च ही कर लेंगे। चिक स्विदे ये रूप बनेगा। हाँ। क्या रूप बनेगा? चिक्ष्विदे। बस ये दोनों ईश्विदा और इक्ष्विदा, चाहे कोनो भी रूप हो, हम लोगों को दोनों का बोलना आना चाहिए। आप लोग करके आइएगा। हाँ। ये चिक्ष्विदे समझ में आ गए? हाँ। बस यही ध्यान रखना, बाकी कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अरे गुण मुण जहाँ वहाँ हुआ वैसे इसमें भी होगा। हाँ। कोई फर्क नहीं ना। नहीं। बस ये थोड़ा आदि वर्ण में शेष रहेगा, अन्य का लोप होगा तो फर्क पड़ जाएगा। हाँ। तो चिक्ष्विदे बन जाएगा। चिक्ष्विदे। उसका स्वीदे बनता है, इसका चिक्ष्विदे चिक्ष्विदे। बनेगा। इतना फर्क है हाँ। और कुछ नहीं। चलिए रखा जाए पाठ। हाँ। बहुत हो गया, काफी लंबा खींच लिए। वैसे चला वाला कुछ नहीं, बस धातु ही हाँ, चली चली है, हाँ। हाँ। हम तो चाह लेते आज खेच लेते, लेकिन चुटुक परीक्षा चल रही है, चलो यहीं रुका जाए, है ना। 2-3 धातु ही किए ना, और हाँ। कुछ नहीं ना किए। नहीं। कितने धातु हो गए? सीतावरणे हो गए, और फिर स्नेह दे हो गए, 2 हो गए, तीसरी मोचन यो, ये सब ध्यान से याद कर लेना है। इक्षुदा से ये हो गए, और इक्षुदा ये भी हो ही गए। हाँ। कुछ नहीं ना है। अरे अपने बना लेना। हाँ। आगे भी आप लोग बना लेंगे, कोई वो नहीं, लेकिन 4 का अभ्यास करके आइए अच्छे से। हाँ। तो फिर बाकी का हमारे सामने करिए, तब करे, है ना। और हाँ। हम ठप तो मार देंगे, कहीं कुछ मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। चलिए, भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।